होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूँ। प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में आइए हम अपनी सभा का प्रारंभ करते हैं। छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे हमारे दयालु समर्थी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह में होकर आपके कोई चरणों के पास आते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपने हम सभी को जीवतों के बीच में रखा पिता परमेश्वर, अपनी आशीषों से माला माल किया और हम सब प्रिय मिलकर अपने इस छोटी मीटिंग में उपस्थित होने पाए पिता परमेश्वर, ताकि आपकी स्तुति महिमा कर सके, आपकी बड़ाई कर सके पिता परमेश्वर। गीतों के द्वारा, वचनों के द्वारा, पदों के द्वारा, गवाहियों के द्वारा सिर्फ और सिर्फ आपके नाम की स्तुति और महिमा बड़ाई होने पाए पिता परमेश्वर। शैतानी शक्तियों को आपकी अधीनता में देती हूँ। जितने भी लोग इंस्ट्रूमेंट से जुड़े हैं सभी को आपके अधीनता में देती हूँ पिता परमेश्वर। किसी भी प्रकार का हमारे इंटरनेट में समस्या आने ना पाए पिता परमेश्वर। हम पूरी तरह से आपकी संगति में पिता परमेश्वर मन लगाकर जुड़ने पाए पिता परमेश्वर। आत्मा प्राण देह आपको समर्पित करती हूँ और वचन के जो भेद हमें बताए जाते हैं पिता परमेश्वर रुपेश बेटा के द्वारा, उस वचनों के भेदों को समझने के लिए हमें बुद्धि और समझ दीजिए पिता परमेश्वर आप अपनी, ताकि हम उन वचनों के भेदों को समझकर अपने जीवन में क्रियान्वित करते हुए आगे बढ़ते चले जाएं पिता परमेश्वर। उससे भी आपको महिमा और आपके नाम की बड़ाई हम करने पाए। सारी बातों में आपको आदर, महिमा, गौरव, वैभव, जलाल देती हूँ अपने उद्धार करता एकमात्र जीवते प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। आइए प्रभु की स्तुति में हम एक गीत गाएंगे। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेरे लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेरे लहू मेरे घर की सुरक्षा। छिप कर आने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। छिप कर आने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेरे लहू मेरे घर की सुरक्षा। रोगों का भय और मृत्यु का डर यीशु के नाम में हो अब दूर। रोगों का भय और मृत्यु का डर यीशु के नाम में हो अब दूर। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेरे लहू मेरे घर की सुरक्षा। विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, तेरे निकट दुख ना आएगी। विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, तेरे के निकट दुख ना आएगी। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेरे लहू मेरे घर की सुरक्षा। स्वर्ग की सेना हमें घेरे हुए है, स्वर्गीय पिता हमें थामे हुए है। स्वर्ग की सेना हमें घेरे हुए है, स्वर्गीय पिता हमें थामे हुए है। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेरे लहू मेरे घर की सुरक्षा। करते रहे यीशु नाम की स्तुति, भूल जाए रोगों के नाम सभी। करते रहे यीशु नाम की स्तुति, भूल जाए रोगों के नाम सभी। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेरे लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेरे लहू मेरे घर की सुरक्षा। Praise the Lord. Praise the Lord.
अब आप सबों का अवसर है गीत गाने के लिए। मैं एक गीत गाऊंगी। आवाज आ रही है? How great the gap that lay between us. How high the mountain I would not climb. In desperation I turned to heaven and spoke your name into the light. Then to the darkness, your loving kindness, nor to the shadows of my soul. The world is finished, the end is reaching. Jesus Christ, my living hope. Who would mention so great a mercy? For heart would grant such wondrous praise. The Lord of praises, special from glory, to bear my sin and share my grave. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, that death was victory for me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, that has brought victory for me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Then in the morning, let's see the promise. Your glorious body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave had no claim on me. Then came the morning. Let's see the promise. Your glorious body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Jesus, yours is the victory. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, that has brought
एंगलिना बेटी को सुंदर गीत के लिए धन्यवाद। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह हमारी जीवित आशा है। अभी अब आप लोगों को अवसर है गीत गाने के लिए। मैं भी एक गीत गाना चाहूंगी। सबको प्रेज द लॉर्ड। ये जीवन प्रभु तेरा तेरा है, ये जीवन प्रभु तेरा तेरा है। तूने बनाया, तूने सवारा, तूने बनाया, तूने सवारा, जीने का अधिकार दिया। ये जीवन प्रभु तेरा तेरा है। राह में चल ना पाऊंगी तुझ बिन, हाथ मेरा तू थाम ले। राह में चल ना पाऊंगी तुझ बिन, हाथ मेरा तू थाम ले। फिर डरूंगी न हानि से, न हानि से ऐ प्रभु। ये जीवन प्रभु तेरा तेरा है। साथ जब दिल में तू है मसीहा, खौफ होगा ना मौत का। साथ जब दिल में तू है मसीहा, खौफ होगा न मौत का। अंत लौ तक तू थामेगा, तू थामेगा मेरा हाथ। ये जीवन प्रभु तेरा तेरा है, ये जीवन प्रभु तेरा तेरा है, प्रभु तेरा है। थैंक यू। सोफिया को सुंदर प्रभु की महिमा में गीत गाने के लिए धन्यवाद। अब बच्चों का अवसर है पद बोलने के लिए। हम शीघ्रता से रखेंगे क्योंकि 8 बजे हमको वचन के लिए रुपेश को समय देना है। क्या ही धन्य वह है जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। भजन संहिता 146 वर्स 5। Proverbs chapter verse 1. A soft answer turns away wrath, but a harsh word stirs up strife. Thank you. Proverbs chapter 15 verse 1. कभी ना करने पाए, इसने दिन रात ध्यान दिया। यहोशू 1। टीका 14। इसलिए जब तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारी अपराध क्षमा करेगा। परमेश्वर हमको ज्यों का त्यों कर दे और अपने मुख प्रकाश चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। नाम देगा न्यू 10 का 13। थैंक यू। पदों के लिए सभी लोगों को धन्यवाद। अब गवाहियों को अवसर है। जिन्होंने कल गवाही नहीं दी है उनको पहले अवसर है, शीघ्रता से रखिएगा। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो
और इस बात की मैं गवाही दूंगा कि जितनी भी चीज़ें होती है सीखने को, वो क्रमबद्ध जो होता है एक तरीका सीखने का, उस तरीके से मैं सीखने पा रहा हूँ अभी इन दिनों में। और जितनी भी बातें जो पहले छूट जाती थी या फिर जिसको मैं इग्नोर कर देता था, वो सब बातें मेरे सामने आती जा रही है और मैं निरंतर उसको सुधारता जा रहा हूँ। इसलिए परमेश्वर पिता का बहुत-बहुत धन्यवाद हो। प्रशांत को गवाही के लिए धन्यवाद। अब हम वचन की तैयारी के लिए एक गीत गाएंगे। कौन जाएगा, कौन मेरे लिए, कौन जाएगा, कौन मेरे लिए, प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा, प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा, बगैर कोई जाए वहाँ, वे कैसे लाए मान, बगैर लिए मेरा नाम, वे कैसे पाए न जा, कौन जाएगा, कौन जाएगा, कौन मेरे लिए, प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा, प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा, खेत पक चुके हैं, मजदूर थोड़े हैं, चरवाहे बिन ये मेरी भेड़ें भटक रही अनजान, कौन जाएगा, कौन जाएगा, कौन मेरे लिए, प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा, प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा, कौन मसीह के पीछे अपना क्रूस उठाएगा, हजारों लोगों को उसका वचन कौन सुनाएगा, कौन जाएगा, कौन जाएगा, कौन मेरे लिए, प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा, प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा, कौन जाएगा, कौन जाएगा, कौन जाएगा। Praise the Lord, glory to God. Over to रुपेश बेटा का अवसर है वचन के प्रकाशन की। आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता के जो हमें ये दिन दिखाया है और हमारे प्रिय हमारे बीच में सुरक्षित पाए जाते हैं, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। और विशेष मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ, आपने जो आदर दिया है कि वचन के लिए आप ऐसे रहते हैं कि 8 बजे देना है करके,
और बहुत अच्छे तरीके से संचालित किया गया। और आप इन चीजों को वो करते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा हड़बड़ा जाता हूँ, थोड़ा लेट हो जाता है, तो मेरे प्रिय उस बातों को समझते हैं, मेरी दुर्बलताओं में वो मेरी सहायता करते हैं, इसलिए मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ। और एक बार फिर से जो परमेश्वर पिता ने आज मुझे दिया, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज ऐसा हुआ कि सुबह से लेकर के शाम तक मैं यहाँ चेयर में ही बैठे रह गया, बस उठता था, फिर जाता था, फिर वापस आ जाता था। मैं सुबह से बड़े कश्मकश में था कि प्रभु मैं आज बोलूंगा क्या। बहुत सारी बातें तो है, पर मैं किस बात को बोलूं, क्योंकि देखिए मैं आपको सच बता दूं मेरे प्रियो कि कई बार हम वचन जानते हैं, लेकिन प्रभु की इच्छा में वचन प्रचार करना एक अलग बात होती है। बहुत बहुत मैं इतने टाइम से वचन जरूर बोल लेता हूँ, परंतु मुझे बहुत सोच समझ करके किन्हीं बातों को रखना पड़ता है। और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि मैं बोलना तो कुछ और चाहता था, परंतु उन्होंने मुझे कुछ और विषय के लिए एक प्रकाशन दिया। इसके लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। और आपके सामने मैं पढ़ना चाहूंगा पहले यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय और 26 वचन। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। पवित्र आत्मा हमें प्रभु यीशु मसीह की बात को स्मरण कराते हैं, और मैं बहुत आभारी हूं, क्योंकि मैं जानता हूं, भले आप उस चीज को समझे या ना समझे, परंतु मैं जानता हूं कि मैं इस चीज के लिए बिल्कुल भी अपने आप को योग्य नहीं समझता। वो शब्द, ये चीजें जो प्रभु मुझे सिखाते हैं, वो मेरी बस से बाहर रहती हैं, परंतु जब वो मिलता है तो मैं बड़े आनंदित होता हूँ, और उन चीजों को पहले अपने जीवन के लिए देखता हूँ, फिर सोचता हूँ कि जरूर इस बात को मैं अपने प्रियों तक पहुंचाऊं, ताकि सब आशीषित हो और प्रभु की इच्छा हम जान सकें। मेरे प्रियो, एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए बहुत बड़ी बीमारी इस दुनिया को घेरे हुए है, और बहुत सारे तूफान, और बहुत इजराइल पर अटैक, इजराइल दूसरे पे अटैक कर रहा है। इस समय ऐसा है कि परमेश्वर पिता की जो आत्मा है मेरे प्रियो, वो शांत नहीं है, और ना ही शैतान की आत्मा शांत बैठी हुई है। परमेश्वर पिता की आत्मा जो है बहुत जोरों शोरों से काम कर रही है, और वैसे ही शैतान भी अपना पूरा ताकत झोंक दिया है, क्योंकि मैंने इन चीजों को ऐसे समझा है। आज जो, चलिए ये सब बातें मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे बीच में बहुत जोर शोर से कार्य कर रहा है, हमारे प्रियों के साथ में भी हम जो सीखते हैं उन सब चीजों के लिए। इसलिए मैं परमेश्वर पिता का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हम सब जिंदों के बीच में पाए जाते हैं आत्मिक रूप से। जो भाग मैंने चुना है आज के लिए वो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय और 19 वचन में यीशु मसीह ऐसा कहते हैं, इसलिए इसलिए जो कोई इन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा, परंतु जो कोई इन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। बाइबल में मत्ती रचित सुसमाचार पहले सुसमाचार पुस्तकों में से एक है, और इसको स्टार्ट करते ही प्रभु यीशु मसीह जब यहाँ पे उपदेश देने लगे तो उन्होंने सबसे पहली बात जो रखी, उन्होंने कहा कि जब तक तुम्हारी धार्मिकता सदुकी और फरीसियों से, है ना, इनसे जो आपकी धार्मिकता जो शास्त्री और फरीसियों से बढ़कर नहीं हो जाती, तब तक आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा। इन चीजों को बोलने के बाद में वो भाई का एग्जाम्पल लिए, है ना, अगर तेरे मन में तेरे भाई के प्रति कुछ हो तो अपना गिफ्ट जो है उसको ऑल्टर में छोड़ देना, मतलब वेदी के पास छोड़ करके मेल मिलाप कर लेना। इसके बाद का जो टॉपिक है 27 वचन से, आज मेरा जो मैंने विषय चूज किया है 5 अध्याय 27 वचन। यीशु मसीह कहते हैं, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना। मैं ऐसा आशा करता हूं कि आपने, आजकल हम बहुत कम इन विषयों के बारे में सुनते हैं, व्यभिचार, जिनको बोलने के लिए मौका दिया जाता है। कई बार हमको, हमारे दिमाग में आप सोचे होंगे कि ऐसा कि इसके ऊपर कौन बात करे, कौन बोलेगा इसके ऊपर, है ना। कई बार ऐसा हो जाता है, देखे होंगे बहुत कम लोग इस विषय को चूज करना चाहते हैं, इस टॉपिक को चूज करना चाहते हैं, पर बहुतों के जीवन में, ऑलमोस्ट मैं बोलता हूं 100% लोगों के जीवन में वो इससे जूझते रहते हैं कहीं ना कहीं।
वो इन चीजों से जूझते रहते हैं। ऐसा मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि प्रभु से जो मैंने आज सीखा वो माइंड बॉगलिंग है। मतलब मैं उस चीज को कभी वैसा नहीं सोच पा रहा था और कभी भी मैंने उस चीज को ऐसा ध्यान नहीं दिया था, परंतु प्रभु ने बोला कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो मेरी कही हुई बातों को तुम्हें स्मरण दिलाएगा और तुझे इस बात को बोलना ही है। और ये इस बात से आज मेरे लोग पीड़ित हैं। तो मैंने बोला कि बिल्कुल जैसी आपकी इच्छा, और मैंने उन चीजों को लेकर के किया। मेरे प्रियो, यहाँ पे एक विशेष बात लिखी हुई जो यीशु मसीह बोलते हैं, और मैं आपसे विनती करूंगा कि कृपया इस चीज का आदर करें और याद रखें इसको। शायद ही आपको ये इस विषय के बारे में बाद में कुछ सुनने के लिए मिलेगा, क्योंकि बहुत कम बात होते हैं इस विषय में, और ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हमारा स्वर्ग में जाना निषेध कर सकता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आत्मा ने मेरे ऊपर जाहिर किया है, मैं बोलना चाहता हूं शायद ही कोई इक्का दुक्का इंसान बचा है जो इस चीज से बचा होगा, क्योंकि इस शैतान के सबसे बड़े हथियारों में से एक है, सबसे बड़े हथियारों में से एक है। जो आत्मा कहती है वही मैं कहूंगा। यीशु मसीह कहते हैं 5:27 में, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह हमको बताते हैं कि हमारे एक आंख या एक हाथ की वजह से पूरा शरीर, हमारे अंदर में एक ऐसा चीज होने की वजह से हमारा पूरा का पूरा शरीर, चाहे मसीही जीवन हमारा कितनो उन्नति क्यों ना कर रहा हो, अगर हम व्यभिचार में फेल हैं तो ये हमको नरक ले जाने के लिए इनफ है। अब यहाँ पे बात आती है सबसे पहले कि प्रभु यीशु मसीह को आप ध्यान दें, वो हमसे तो प्रेम करते हैं, परंतु वो आंख और वो हाथ, वो पैर, वो कोई भी शरीर का अंग जो हमारे शरीर में अटैच्ड है परंतु व्यभिचार के लिए काम में लाया जाता है, वो उससे बहुत ज्यादा घृणा करते हैं और वो बोलते हैं कि इसको काट के फेंक दे। आप सोच सकते हैं कि कोई पिता अपने बच्चे को बोलेगा अपने हाथ काट करके फेंक दे, क्यों? क्योंकि वो देख नहीं पा रहा उसके साथ में वो चीज या वो आंख जो उसके साथ में अटैच्ड है। हम जानते हैं कि मसीह पापियों से प्रेम करता है परंतु उनके पाप से नहीं, और ये वर्सेस आपको इतने क्लियर हो जाने चाहिए कि प्रभु हमसे प्रेम करते हैं, जरूर सी बात है, लेकिन वो उस आंख से, वो उस हाथ से, वो उस हार्ट से घृणा करते हैं जो व्यभिचार करता है। अब ये इंपॉर्टेंट एक तरीके से मैं इसको कुछ कुछ पॉइंट्स के साथ आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए, जैसे यीशु मसीह ने व्यभिचार के बारे में ये 30 वचन में खत्म किया है ना, उसके बाद जस्ट आप देखेंगे उसके बाद उन्होंने डाइवोर्स के बारे में बात किया है ना। यहां पे लिखा है 31 में, यह भी कहा गया था जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देना चाहे तो उसे त्याग पत्र दे, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से तलाक दे तो वह उससे व्यभिचार करवाता है, और जो कोई उस त्यागी हुई से विवाह करे वह भी व्यभिचार करता है। अब प्रभु यीशु मसीह व्यभिचार को बोलने के बाद डायरेक्ट डिवोर्स के बारे में क्यों बोले, डायरेक्ट तलाक के बारे में क्यों बोले? जो मुझे आत्मा ने मेरी अगुवाई की वो आपको मैं बताता हूं। व्यभिचार एक बहुत बड़ा रीजन है पति और पत्नी के बीच तलाक करवाने का, और ये इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने इसको क्रम में रखा कि पहले व्यभिचार के बारे में बताया, फिर बोले व्यभिचार को छोड़ करके अगर कोई अपनी पत्नी को छोड़ता है तो वो उससे पाप करवाता है और खुद भी पाप करता है। इसका मतलब हम जानते हैं व्यभिचार जैसे टॉपिक इतना गंभीर है कि किसी वो शादी को तोड़ने के लिए इनफ है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने पहले व्यभिचार के बारे में बताया और व्यभिचार के जस्ट रिलेटेड किसके बारे में बोला? डिवोर्स के बारे में बोला। डिवोर्स होते हैं और बहुत बड़ा रीजन है आज व्यभिचार की वजह से जो डिवोर्स हैं वो उनका बहुत बड़ा कनेक्शन आज मुझे प्रभु ने अपनी आत्मा के द्वारा में ये चीज समझाया। मेरे प्रियो, ये जो बातें प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं ना, ये कहीं चेलों से छिप करके नहीं कह रहे थे, ये पहाड़ पर चढ़ करके खड़े होकर के बोल रहे थे।
और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब कभी हमको माइक मिलता है ना वचन बोलने के लिए, हम ऐसे वचनों को लेना पसंद नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पीछे मैं आपको बताना चाहता हूं एक डीमन है, एक बहुत बड़ा शैतान का प्रधान है, जो कभी आपको इन वचनों को पर ध्यान देने और इन चीजों को बोलने के लिए आपको कभी भी वो बोलेगा नहीं, ऐसी सब बातों को नहीं बोलते, ऐसी सब बातों को नहीं बोलते। परंतु प्रभु ने पहाड़ पर खड़े होकर के अपने लोगों को ये सब बातें प्रचार की थी, है ना। और इसलिए आज हम देखेंगे कि सबसे पहली बात यहाँ पे नया नियम जो है, पुराने नियम, प्रभु ने कहा तुम सुन चुके होगे कि व्यभिचार मत करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई व्यक्ति किसी स्त्री को, ठीक है, और या तो फिर किसी पुरुष को, ये दोनों के लिए है, मैं आशा करता हूं आप इस चीज को समझते हैं, या किसी स्त्री को या किसी पुरुष को गलत इंटेंशन से देखता है, गलत इंटेंशन, मन, खराब विचार, मन से देखता है, लिखा है इंग्लिश में इंटेंट गलत है हार्ट में, ठीक है, तो वो उससे व्यभिचार कर चुका। पुराना नियम कैसे था? पुराना नियम मन के बारे में कुछ नहीं बोलता था। पुराना नियम में व्यभिचार का मतलब होता है शरीर को छूना और व्यभिचार करना। परंतु नया नियम ऐसा नहीं है। नया नियम आंखों और हृदय के बारे में बोलता है कि हमारी आंख और हमारा हृदय कितना क्लीन है, ये मनुष्य तो नहीं जान पाता। पुराने नियम में बहुत अच्छे से लोग जान जाते थे कि इसने इसके साथ में व्यभिचार किया है, परंतु नए नियम में लोग जान ही नहीं पाते कौन किसके साथ में व्यभिचार कर रहा है। ये स्ट्रीट्स में होता है, ये आपके वर्किंग प्लेस में होता है, ये कॉलेजेस में होता है, ये स्कूल में होता है, ये चर्चेज में होता है, ये हर जगह पाया जाता है। ये इस टाइप का व्यभिचार के बारे में प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे थे। अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल करके फेंक दे, यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल करके फेंक दे। तेरे लिए ये भला है कि टुंडे होकर के बिना हाथ के स्वर्ग में राज्य में प्रवेश कर जा, इससे अच्छा हो कि हाथ के साथ रहते हुए प्रवेश न कर पाए। इसका मतलब क्या है? देखिए, प्रभु यीशु, इसको थोड़ा सा जो वचन प्रभु ने अपनी आत्मा के द्वारा सिखाया उसको डीकोड करता हूं मैं आपके सामने में, ठीक है। आंख मतलब, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी लेडी को देखा और उसको बोला कि ये बहुत अच्छी है, भले वो किसी की भी पत्नी है, किसी की भी बहन है, उसको उससे कोई मतलब नहीं, और उसने उसको देखा और मन में विचार किया काश ये मेरी होती। या किसी किसी बहन ने किसी भाई को देखा और वो विचार किया काश ये मेरा होता। वो शादीशुदा के साथ में भी हो सकता है। और उसके बाद में वो मन ही मन ऐसा बोलते हैं, क्या हाइट है, क्या स्किन है, क्या शरीर है, और उसके बाद में वो फर्दर जाते जाते हैं और उसके मन में ही वो विचार चलते रहते हैं। कहाँ से स्टार्ट हुआ? आंख से। और आंख में देने के बाद में क्या होता है, आपको, आप जितने जो साइंस पढ़ते हैं जो बच्चे, और उन्होंने, मैं समझता हूं जरूर आपने क्लास 12 तक एक चीज पढ़ा होगा, आंख से इमेज फॉर्म होता है ब्रेन में। आंख जो हमारी होती है वो इमेज फॉर्म करती है यहाँ पे बैक साइड में, और वो इमेज लेकर के जाया जाता है ब्रेन में, और ब्रेन उसको प्रोसेस करता है। तो आंख क्या है? एक तरीके का दरवाजा है। अब देखिए, मान आप जैसे घर में रह रहे हैं, आपके घर में कौन आया? मान लीजिए एक पागल आ गया, ठीक है, पागल आकर के गेट में खड़ा हुआ है और डंडे से आपके गेट को पीट रहा है, या कोई पागल कुत्ता खड़ा हुआ है। तो आपको पता है कि गेट के बाहर में पागल कुत्ता है, पागल इंसान है, ठीक है, आपने देख लिया उसको, परंतु आपने दरवाजा नहीं खोला अभी तक कि वो अंदर आए, ठीक है। इसका आंख का यही मतलब होता है। आंख कई बार आपको बुरी चीजें दिखा सकती है, जैसे राजा दाऊद ने बैतशेबा को देखा, लेकिन देखने के बाद राजा दाऊद ने क्या वो दरवाजा बंद किया कि दरवाजा खोल करके कुछ एक्शन लिया उसके लिए? मैं आपको बताना चाहता हूं, आंख से देखने का मतलब होता है आपने किसी को देखा, हो सकता है आपको कोई पसंद आए, क्योंकि आजकल शैतान का सबसे बड़ा हथियार है ब्यूटी और फिगर। मैं आपको बताना चाहता हूं ये चीज, जो ब्यूटी है, जो आजकल के कॉस्मेटिक्स निकले हैं, जो आजकल के लोग जैसे दिखते हैं, आप पुराने आपके पास में फोटो होगा, उनको मैच करिएगा, ऐसे नहीं दिखते थे पुराने लोग, ऐसे नहीं दिखते थे पुराने लोग। पुराने लोग भी सुंदर थे, परंतु आजकल की सुंदरता में कुछ बात अलग है ना। जैसे बोला गया है कि शैतान भी स्वर्गदूत का रूप धारण करता है ताकि उन लोगों को बहकाने के लिए।
उसी प्रकार बोलता हूं मैं आज कि ब्यूटी आज शैतान का बहुत बड़ा ताकत बन के रख गया है। कभी बाल को ऐसे कलर करा लेना, बाल को एकदम से सीधा स्ट्रेट कर लेना, और उसके बाद में तरह तरीके के कपड़े पहनना, तरह तरीके के मेकअप आ गए हैं, कुछ विटामिन की गोली के बारे में लोगों को पता चला है, उसको खाते रहते हैं, और पता नहीं फिर वो कौन से कलर से कौन से कलर तरफ आप पहचान नहीं पाएंगे, ऐसी चीजें हो गई हैं। साइंस ने इतना तरक्की कर लिया, नहीं मैं सच बोल रहा हूँ आपको, है ना, आपने देखा भी होगा कुछ लोगों को अचानक से चेंज हो जाते हैं भाई, अचानक से चेंज हो जाते हैं एकदम। आजकल का नॉर्मल इंसान भी सेलिब्रिटी टाइप दिखने लग गया है, हीरो हीरोइन टाइप दिखने लग गया है। आपको लगेगा कि कोई हीरो हीरोइन तो नहीं पार हो रहा है, आप मॉल्स में जाइए तो वैसे दिखाई देंगे आपको लोग। आजकल के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है, और ये कहां से आया है मैं आपको बताऊं, ये आया है जहां शैतान ने अपना गढ़ ऑलरेडी बना लिया, जिनको ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर लिए। ये फॉरेन कल्चर आ गया इंडिया में, वहां पे जिन चीजों के द्वारा उसने राज्य किया अब वो भारत में आ चुका है बहुत टाइम पहले से। अब यहाँ के लोग भी उसको उस तरीके से अपना रहे हैं। और बाइबल में मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम किसी को ऐसा देखते हैं, उसके बाद में अगर हमने द्वार खोला, तब उसके बाद एक एक्शन स्टार्ट होता है, एक्शन लेते हैं हम उसके लिए, और उसके लिए आपको हाथ की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए आपको पैर की जरूरत पड़ेगी। और यीशु मसीह यही बात बोल रहे थे, अगर तुमने किसी स्त्री को देखा, उसके अपने मन में तुमने कुछ उटपटांग विचार किए, या किसी मर्द को देखकर, या किसी लड़के को देख के, या किसी लड़की को देख करके, या किसी औरत को देख करके तुमने उटपटांग विचार किया कि अरे यार काश मेरी शादी इससे हो जाती। कई लोग तो यहाँ तक बोल देते हैं शादी होने के बाद में, काश मेरे को ये पहले मिला होता तो मैं इसके साथ शादी कर लेती, काश मेरे को ये पहले मिली होती तो मैं इसके साथ शादी कर लेती। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सिर्फ शब्द हैं, आपने मन में कुछ ऑलरेडी विचार कर लिया है ऐसे लोगों ने, और वही विचार करने के बाद में ये जो हाथ है, ये जो पैर है, वो एक्शन के लिए जाते हैं। जब तक आप दरवाजा खोल करके उन चीजों को अलाउ नहीं करेंगे, एक्शन होगा ही नहीं। अब एक्शन जो होता है, हाथ जो बोला ना यीशु मसीह ने कि अगर तेरी हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो इसे काट करके फेंक दे, हाथ का मतलब क्या होता है? एक्शन, कुछ काम करना, जो आपने देखा है उसके लिए कुछ काम करना, जो आपने कुछ देखा है, जो आंखों से देखा है उसको अलाउ किया अंदर, उसके लिए काम करना। इसको मैं आपको कैसे समझाता हूं, राजा दाऊद ने बैतशेबा को नहाते हुए देखा, तो वो नहा रही थी, तो ऑब्वियस सी बात है वो कपड़ा नहीं पहनी थी, और ऐसा नहीं था कि राजा दाऊद ने इससे पहले सुंदर स्त्री नहीं देखी थी, सिर्फ वो नहा रही थी, और नहाने के वजह से राजा दाऊद ने उनको देखा, और देखने के बाद में आंख के द्वारा उन्होंने मन में ऐसा सोचा, क्या सुंदर स्त्री है, भले किसी की भी हो, क्या सुंदर स्त्री है, क्या खूबसूरत स्त्री है, नहाते टाइम देखो कैसे दिखती है। और ये उन्होंने क्या किया, अपने मन में, आंख के द्वारा, अपने हृदय में ऑलरेडी बैतशेबा को अपने बेडरूम में वो ला चुके थे। अब इसको अकम्प्लिश करने के लिए, ये काम को करने के लिए उन्होंने क्या किया, हाथ बढ़ाया। हाथ बढ़ाया मतलब यीशु मसीह ने कहा ना कि हाथ तुझे ठोकर खिलाए, हाथ का मतलब क्या होता है, उसके लिए काम करना, चाहे आप कैसे भी काम करें। तो दाऊद ने क्या कहा, उसको बुला लाओ। कौन है ये? तो लोगों ने बोला ऐसा ऐसा, बुला लाओ, वो आ गई। ये होता है काम। अब मैरिड वुमेन अलग तरीके से काम करता है व्यभिचार के लिए, अनमैरिड वुमेन अलग तरीके से काम करता है, दोनों में एक्शन लिया जाता है। अब कोई मैरिड है वो अलग तरीके से एक्शन लेगा, जो उसने व्यभिचार को अगर अपने हृदय में डाला है तो उसके एक्शंस कुछ और होंगे, किसी और अलग तरीके के। अब जो अनमैरिड है, जो कुछ नहीं कर सकता है, उसके एक्शंस कुछ अलग तरीके के होते हैं। वो अपने शरीर के साथ में खेलता है, या तो फिर वो खराब खराब वीडियोस को देखा जाता है, खराब खराब मूवीज को देखा जाता है, जिनसे उनको लगता है कि हाँ अब मेरे डिजायर्स पूरे हो रहे हैं, अब मेरी मन की इच्छा को शांति मिल रही है। आप यकीन मानिए ना मानिए, दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, और ये व्यभिचार मैं आपको बताऊंगा कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे बच्चों के लिए, हमारे बुजुर्गों के लिए, हमारे लोगों के लिए, सबके लिए। कोई इनसे नहीं बच पाया है, इससे सिर्फ पवित्र आत्मा बचा सकता है। और यहां पे बाइबल में यीशु मसीह बोलते हैं कि देखो, आंख ठोकर खिलाए तो निकाल के फेंक दो। अब कौन निकाल सकता है आंख को भाई, बताइए? कोई निकाल के फेंक सकता है अपनी आंख को कि ठोकर खिला रहा है तो निकाल के फेंक दे, या हाथ काट देगा ऐसे करके? नहीं। प्रभु यीशु मसीह बोल रहे थे, प्रभु यीशु मसीह हमको दिखा रहे थे कि हम हेल्पलेस हैं उन चीजों के लिए। अभी तक सोचिए, लोगों ने ऐसा शब्द, ऐसा जो वचन है उसको सुना ही नहीं।
अभी तक तो लोग सोच रहे थे कि व्यभिचार मत करना। जैसे ही सोचिए प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ में खड़े होकर के ऐसी शब्दों को कहा होगा, लोग तो हेल्पलेस हो गए होंगे, क्योंकि वहां पे जो भीड़ थी वो तो एक दूसरे को देख करके वो मन में कुछ सोच ही रहे होंगे उतना टाइम भी, ऑब्वियस सी बात है। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कहा ताकि हम अपने आप को विवश पाएं। आप कितना कोशिश कर लीजिए, व्यभिचार से नहीं बच सकते, क्योंकि व्यभिचार कोई इंसान नहीं है, व्यभिचार कोई मुसीबत नहीं, व्यभिचार आत्मा है, आत्माओं का भंडार है। और ये दुष्ट आत्माओं से आपको और मुझे प्रभु यीशु मसीह का आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा ही बचा सकता है। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे पवित्र आत्मा के बारे में बात नहीं की, क्योंकि वो व्यवस्था के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने पवित्र आत्मा की बात खासकर अपने चुने हुए चेलों के सामने में कहा था। आप गॉस्पल अच्छे से पढ़ सकते हैं, है ना। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा था, राजा दाऊद का आंख उन्होंने देखा। देखिए कोई भी देख सकता है बैतशेबा को, वो नहा रही है करके, परंतु देखने के बाद में एक्शन लिया राजा दाऊद ने, वहां तक वो नहीं रुके। राजा दाऊद ने देखा बैतशेबा को मन में विचार किया, क्यों ना ये मेरी बीवी बन जाए, कितनी सुंदर स्त्री है। उसके पास में बहुत सारी स्त्रियां थी, परंतु राजा दाऊद ने सोचा क्यों ना ये इसको एक बार ट्राई किया जाए। उसके बाद में उसको बुलवाया, ये उसका एक्शन था। और जब बैतशेबा आई, वो उसके साथ में सोया। ये एक था आंख से देखना, अलाउ करना व्यभिचार को, दूसरा हाथ का इस्तेमाल मतलब एक्शन लेना। इसको बोलते हैं आंख से देखना और हाथ से एक्शन लेना। और अगर ये दोनों में से कोई तेरे को ठोकर खिलाए तो उसे काट के फेंक दे, बोलते हैं। इसका मतलब इंटेंशन ऑफ हार्ट, हृदय खराब हो चुका था राजा दाऊद का। राजा दाऊद का हृदय खराब हो चुका था, मैं फिर रिपीट करता हूं। और इसीलिए राजा दाऊद ने एक प्रार्थना की भजन संहिता 51 में, जिसको मुझे और आपको देखने की जरूरत है। 51 का मैं आपको पढ़वाना चाहूंगा 10वां वचन, भजन संहिता 51 का 10। क्यों राजा दाऊद ने इन शब्दों का इस्तेमाल किया? भजन संहिता 51 का 10 लिखा है, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। बस शुद्ध मन, इंग्लिश में क्या लिखा है? क्रिएट इन मी अ क्लीन हार्ट। और यीशु मसीह यहां पे क्या बोल रहे हैं कि अगर एडल्ट्री की इन हिज हार्ट तो वो व्यभिचार कर चुका। राजा दाऊद को पता चल चुका था कि मेरे हृदय में मैंने व्यभिचार किया है। इसीलिए वो किसी पुराने नियम के व्यक्ति के समान नहीं, परंतु उन्होंने एक वचन, एक प्रार्थना की कि प्रभु मेरा हार्ट खराब हो गया, मेरा हृदय खराब हो गया। कैसे खराब हुआ? मैंने कुछ देखा और उसको अपने हृदय में जगह दे दिया। बेहतरीन राजाओं में से एक राजा दाऊद, प्रभु के महान सेवक, अपनी गलती को छिपाया नहीं और भजन संहिता 51 लिख दी। और परमेश्वर पिता क्यों अपने दासों के गलतियों को दिखाते हैं हमको? व्यभिचार वाली गलतियों को सिमसोन के बारे में बताते हैं, वो राजा दाऊद के बारे में बताते हैं। और हम आजकल ये सब चीजों पे ध्यान देना जरूरी नहीं समझते। ये वो गुप्त और छुपे हुए पाप हैं जिनसे बहुत लोग हारे हुए हैं। और मेरा विश्वास है इसीलिए पवित्र आत्मा ने आज ये टॉपिक निकाला। और ये जो राजा दाऊद बोलते हैं, प्रभु मेरा ना हार्ट खराब हो गया है, हार्ट में मेरे कुछ ऐसा हो गया, तो बोलते हैं मेरे हार्ट को क्लीन कर, मेरे हार्ट को क्लीन कर, बिकॉज इट इज, ये पूरी तरीके से हृदय के ऊपर में आधारित है, पूरी तरीके से हृदय के ऊपर में आधारित है। यीशु मसीह ने, देखिए मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ मैथ्यू 5:28 को, बट आई से टू यू दैट एवरीवन हु लुक्स एट अ वुमन विथ लस्टफुल इंटेंट हैज ऑलरेडी कमिटेड एडल्ट्री with her in his heart, with her in his heart। अब देखिए कि जैसे ही हम प्रार्थना करते हैं राजा दाऊद के समान में कि प्रभु मेरे हृदय में कुछ प्रॉब्लम है, तो उनका वचन क्या है पुराने नियम में? मैं तुम में एक नया हृदय दूंगा, पत्थर का हृदय निकाल करके मैं तुम्हें मांस का हृदय दूंगा। इसका मतलब क्या होता है? पत्थर मतलब व्यवस्था, तुम व्यवस्था के अनुसार नहीं चलोगे परंतु मेरी आत्मा के अनुसार चलोगे। और यही इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। देखिए मैं आपको सच बोलता हूं, अगर हमारे अंदर में आत्मा रहती है तो जैसे ही ये कुछ गलत थॉट आते हैं ना हमारे दिमाग में, किसी को देख करके या किसी चीजों को ऐसे सोच करके सुन करके ऐसे गलत थॉट आते हैं ना,
मैं आपको सच बताता हूँ, मान लीजिए आप खाना खाते हैं, 10 दिन का सड़ा हुआ खाना अगर मैं आपको बिना बताए दे दूंगा कि ये 10 दिन से सड़ रहा है और इसको आप 1 स्पून टेस्ट करिए, गर्म करके दे दिया मैंने आपको, जैसे ही वो जीभ में जाएगा आप तुरंत उल्टी कर डालेंगे, छी तू, ऐसे करके। क्यों? क्योंकि आपके जीभ को पता है कि ये सड़ा हुआ खाना है। उसी प्रकार अगर मेरे और आपके अंदर में प्रभु की आत्मा है, तो जैसे ये विचार कुछ आते हैं, कुछ हमने देख लिया, मान लीजिए अब आंख है, कुछ आसपास में देख लिया, कुछ ऐसे लोगों को देख लिया, कुछ ऐसा चीज देख लिया, तो जैसे ही एंटर करने की कोशिश करते हैं वैसे ही आत्मा उल्टी कर देता है, बोलता है छी, वो रिजेक्ट करता है। और उतना टाइम ये होना चाहिए, क्योंकि कुछ खराब आ रहा है, 10 दिन का 100 दिन का सड़ा आ रहा है, ये सालों पुराना खराब व्यभिचार की बात आ रही है, और अगर आत्मा जिंदा है अंदर में तो तुरंत उसको बाहर फेंक देगा। गेट लॉस्ट, कोई जगह नहीं तुम्हारी, इन बुरे ख्यालों की कोई जगह नहीं। यीशु मसीह के बारे में लिखा है, वो हमारे समान सब चीजों में परखा तो गया परंतु निष्पाप निकला। तो आपको क्या लगता है, व्यभिचार से उनकी परीक्षा नहीं हुई होगी? ऐसा हो ही नहीं सकता कि व्यभिचार ने कुछ गलत विचार देने की कोशिश किया, परंतु हमारे यीशु मसीह को आप जानते हैं, सेटन बी गॉन, यहां से भाग जा बस, क्योंकि आत्मा है अंदर में, वो किसी चीज को अंदर आने नहीं दे रही है, उसको रिपेल करता है तुरंत। और ऐसा हमारे साथ में होना चाहिए हमेशा, तब हमको पता चलेगा कि हमारे अंदर में कुछ है जो उसको रिपेल करता है। अगर कोई चीज हमको उसको एक्सेप्ट कर रहा है तो समझ लीजिए कि अपोजिट्स अट्रैक्ट, है ना, कुछ है हमारे अंदर में जो उसको अट्रैक्ट कर रहा है, वो आ रहा है और हमने उसको आने दे दिया, चलो भाई आ जाओ करके, हमको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। परंतु जिसके अंदर में आत्मा है, जैसे ही कुछ गलत विचार या कुछ गलत देखने के बाद कुछ सोच विचार आते हैं, जैसे आप तवे में हाथ रख देंगे बिना देखे ऐसे करके गर्म वाले, तो तुरंत हाथ हटा लेंगे ऐसे करके, रिफ्लेक्स मारेगा बहुत जोर से, वैसे ही आत्मा इन सब चीजों के लिए करना चाहिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, आई, आंख। अब देखिए, जैसे ही यीशु मसीह ने इन बातों को कहा, तो जरूर सी बात है शैतान वहां था, उसको समझ में आ गया कि क्या ऑर्डिनेंस पास किया है प्रभु यीशु मसीह ने। अब इसलिए देखिए, पुराने जमाने में जो पाप हुआ करते थे वो किसके पाप थे? शरीर के पाप थे। अब जैसे ही यीशु मसीह ने कहा आंख के द्वारा भी तुम पाप कर सकते हो, व्यभिचार कर सकते हो, शैतान काम में लग गया, शैतान काम में लग गया। आज आप देखिए, मैं आपको कुछ चीज बताता हूं, बॉलीवुड, हॉलीवुड, सीरियल, सोशल मीडिया, ठीक है, उसके बाद में मोबाइल। जैसे आपने सुना होगा ना कि प्रभु के एक बहुत बड़े दास ने कहा था 3 जी हैं, गॉड, गर्ल एंड ग्लोरी। मैं आपको 5G से मिलवाता हूं, 5G का जमाना है। गॉड, गोल्ड, गर्ल, ग्लोरी एंड गैजेट, ये अब इस तरीके का जमाना है। और इसी में आज मैं शाम में बैठा था, मैं बोला कि प्रभु 3G सच, किसी प्रभु आपके दास ने आपने सही में प्रकट किया कि सच में 3G हैं, उसमें से गर्ल, ये जो महिला, ये जो वुमेन वाली बात है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रभु ने बोला कि नहीं, आत्मा ने कहा अब 4G 5G का जमाना आ गया है, तो आपको ये सुनो, एक है उसमें से गैजेट, लोग परमेश्वर के नाम से ठगी करते हैं, गॉड, गोल्ड, गर्ल, ग्लोरी एंड गैजेट। जी हाँ, मैं बोला सही बात है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो बॉलीवुड है, हॉलीवुड है, टॉलीवुड है, कोरियन ड्रामा आजकल देखते हैं हमारे भारत के लोग, कोरिया के लोग कहां से संपर्क जुड़ा, और मैं नहीं समझ पाता हूं कि कोरिया सीरियल कहां से आ जाता है यहाँ पे। कोरियन लैंग्वेज नहीं समझते हैं, लेकिन उनको वो पतले पतले पेपर समान लड़का लड़की बहुत पसंद आते हैं और उनके पीछे वो पागल रहते हैं, है ना। तो मैं आपको सच बता रहा हूं, मेरी जो कलीग है जो पढ़ाती है, मैं हरदम देखता हूँ ये क्या अजीब टाइप का लैंग्वेज है। मैं बोला क्या देखते हो आप? तो बोली कि कोरियन ड्रामा है। मैं बोला अच्छा, कुछ समझ में आता है? हाँ, नीचे सब टाइटल है। फिर क्या बोलती है पता है? कुछ दिन होते उसको हुआ कोरियन ड्रामा सीरियल देखते हुए, अब बोलती मुझे कोरिया जाना है। तो मैं समझ गया इसका कनेक्शन क्या जुड़ गया है। मैं बोला कोरिया जाके किसी लड़के से शादी करना चाहती है ना? बोली हाँ, इसीलिए जाना है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब से आंख की बात आई है, शैतान आंख पे ज्यादा फोकस देता है। आप देखिए, ये जो पॉर्न मूवीज होते हैं,
ये जो गंदे पिक्चर्स होते हैं, इसके बाद में आप देखिए बॉलीवुड, हॉलीवुड, आप देखिए सोशल मीडिया, इन सब चीजों का इस्तेमाल वो इस कद्र कर रहा है कि हमको देखते 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 पता ही नहीं चलता कि हम किस चीज में डूब गए, किस चीज में गिर गए। होता क्या है पता है कि जब आप इन चीजों को देखते हैं तो आप देखिए जो छोटे से छोटे बच्चे होते हैं ना, 5, 6, 7 साल या 10 साल के, उनसे पूछिए आपका फेवरेट हीरो कौन है, वो आपको बताएंगे कि उनका फेवरेट हीरो कौन है। और जिस हीरो का वो नाम लेते हैं उनकी शादी हो गई। तो किसी शादीशुदा व्यक्ति को अपने मन में वो बसा करके बचपन से बड़े हो रहे हैं, तो बड़े होकर के कितना प्रैक्टिस दे देंगे। अब उनको ये हीरो भी पसंद है, वो हीरो भी पसंद है, छोटे बच्चों को, लड़कों को ये हीरोइन पसंद है, वो भी हीरोइन पसंद है। आजकल हॉलीवुड के पिक्चर निकले तो मेरे को वो हीरो पसंद है, वो हीरोइन पसंद है। मैं बताना चाहता हूं ये पसंद और फेवरेटिज्म ये झूठे और गलत वर्ड हैं, इसको बोला जाता है व्यभिचार। किसी और व्यक्ति को पसंद करके अपने हार्ट में रखना ये व्यभिचार है और कुछ नहीं। इसमें फेवरेट और अच्छा एक्टिंग करता है, अच्छी एक्टिंग करती है वो सीरियल का, वो मेरे को पसंद है। आप ये नहीं बोल रहे हैं कि मेरे को पसंद है, आप ये बोल रहे हैं मैं इस चीज से हारा हुआ हूँ, हारी हुई हूँ, और मेरा इसमें दिल लग गया है, ये व्यक्ति मेरे को पसंद है। हाँ, और इस तरीके से ये जो मूवीज के कल्चर आजकल डेवलप हुए हैं, इसमें दिखाया क्या जाता है, आप बताइए क्या दिखाया जाता है। घर में मूवीज जो लोग देखते हैं, जब कभी भी कुछ खराब सीन आता है तो चैनल बदल देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है वो चीज गलत असर करेगा। तो भाई देख क्यों रहे हो? वो सिर्फ उतने तक सीमित नहीं है। अब मैं आपको बताऊं होता क्या है, आप इस चीज को आराम से सोचिएगा। एक व्यक्ति है, मान लीजिए बोलते हैं शाहरुख खान और काजोल की जोड़ी बहुत अच्छी है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, ये दोनों एक्टिंग कर रहे हैं, इनके पति पत्नी कोई और हैं, और जो व्यक्ति पैसा लेकर के एक दूसरे का पति पति बन रहा है, उसको नाना प्रकार का कुछ भी कर रहा है, वहां पे बोल रहा मैं एक्टिंग कर रहा हूं, और पूरी दुनिया ताली बजा रही है। इसको बोलते हैं सदोम और गमोरा के समान में सिचुएशन बन जाना। चाहे आप हॉलीवुड लीजिए, चाहे आप बॉलीवुड लीजिए। अब सोचिए वो लोगों के दिमाग को पता नहीं क्या हो गया, कैसा अंधेरा छाया कि अपने पति और पत्नी को बोलते हैं कि जाओ और एक्टिंग करो दूसरे मर्द के साथ में, दूसरी औरत के साथ में, तुम जो करना है करो, और उसको बोला जाएगा ये एक्टिंग किया, कितना अच्छा एक्टिंग किया, और ताली भी बजाते हैं, मेरी पत्नी ने ऐसा एक्टिंग किया, मेरे पति ने ऐसा एक्टिंग किया है। किस टाइप के लोग हैं ये? आज मैं बोलूं नॉर्मल इंसान को कि भाई ठीक है चलो मेरी शादी हो गई है, फिर मैं बोलूंगा कि ठीक है मेरी पत्नी जा रही है और बोल रही है एक्टिंग कर रही हूं मैं कहीं जा करके, ठीक है, तो मैं तो टोटली एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ये तो मेरे लिए बहुत ही घिनौना बात होगा। और बताइए आप में से कौन एक्सेप्ट करेगा इस चीज को, भले कितना पैसा मिले। परंतु वो लोग एक्सेप्ट करते हैं, उनका मन ही ऐसा हो गया है, और उसके बाद में वो लोग क्या करते हैं, उसके बाद में वो काम करते हैं। उनको देख देख के छोटे सा बच्चा बड़ा होते जा रहा है, और वो किसी और के पति को क्या बोलना सीख गया, मेरे को ये बहुत पसंद है, मेरे को ये बहुत पसंद है। मैं आपको बताऊं, ऐसे में हम कुछ अलाउ करते हैं, हम उन दुष्ट आत्माओं को अलाउ करते हैं अपने अंदर में, और वो दुष्ट आत्माएं उस व्यक्ति के थ्रू अंदर आती है। और मैं आपको सच बताता हूं, आपने ये चीज महसूस किया होगा कि नहीं, आपके जितने भी फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस रहे होंगे ना, वो आपके सपने में जरूर आए होंगे 1-2 बार, या जिस भी चीज से आप उन चीजों में लगे हुए रहते हैं, अटैच्ड रहते हैं, चाहे वो कार्टून हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो एक्ट्रेस हो, चाहे भी कुछ भी चीज हो, वो आपके सपने में आना स्टार्ट हो जाएंगे। इसको बोलता है कंट्रोल करना। फिर क्या होता है, एक व्यक्ति अब उसको पसंद करने की आदत हो गई है, फिर वो निकलता है बाहर और उसके बाद में बोलता है मुझे अब ये लड़का पसंद है, मेरे स्कूल में, मेरे कॉलेज में ये लड़का पसंद है। क्यों? क्योंकि वहां दिखाया क्या जाता है, दिखाया क्या जाता है वहां पे, किन्हीं चीजों को, किसी घटिया चीजों को क्या बोला जाता है, ये रोमांस है, ये कॉमेडी है, ये है, ये मूवी है, और बड़े आराम से चीजों को देखा जाता है। आज अब आप बोलेंगे हम तो मूवी नहीं देखते, हम तो पिक्चर नहीं देखते, तो हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आपके लिए मैं आपको दूसरा जो बताया गया मुझे वो बताता हूं, सोशल मीडिया। जितने आप सोशल मीडिया में रहेंगे, आप ऐसे स्क्रॉल करते रहेंगे मोबाइल को, या किसी फेसबुक ले लीजिए या इंस्टाग्राम ले लीजिए, वहीं पे आपका किसी से दिल लग जाएगा।
वो बोलेगा ऐसा हो जाएगा कि हाँ भाई ये अच्छा दिख रहा है, ये अच्छी दिख रही है। मैं आपको सच बताता हूँ, भले कोई इन विषयों में बात करे या ना करे, मैं आपको सच बता, हो सकता है आपके साथ नहीं होता होगा, परंतु मैं आपको सच बताता हूँ, इस चीज से बहुत लोग मारे हुए हैं। क्योंकि जैसे यीशु मसीह ने कहा तुम आंख से व्यभिचार मत करना, हाथ से व्यभिचार नहीं करना, शैतान ने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया थ्रू आउट द वर्ल्ड। और हीरो हीरोइन के जो, आप देखिए 50 साल की लेडी है वो, परंतु आपको लगेगा कि ये 30-35 साल की लेडी, 55 साल का आदमी बूढ़ा हो गया है वो, परंतु आपको लगेगा ये हीरो है, क्योंकि उसको वैसा तैयार किया जा रहा है। उसके शरीर के शेप को देखिए एक बार, वो टोटली नॉर्मल इंसान जैसा नहीं दिखता है। नॉर्मल इंसान का तो 30-35 में तो पेट निकलने लग जाता है, परंतु इनको ऐसा तैयार किया जा रहा है क्योंकि इसको हर कैटेगरी के लोग पसंद करते हैं। हर कैटेगरी के बच्चे भी पसंद करते हैं, नॉर्मल एज भी पसंद करते हैं, और बूढ़ों को भी लगता है क्या स्मार्ट दिख रहा है ये। और उसके बाद में कुछ चीजों को होने के बाद में हमको क्या पता चलता है, उसने हम पर ग्रिप बना लिया है, उसने हमको पकड़ लिया है। एक न्यूज क्या आया था पता है, एक महिला ने अपने पति को तलाक दे दिया क्योंकि वो बोलती है कि मेरा पति सलमान खान टाइप नहीं दिखता। और ये सब चीजें देखिए, फिर ऐसा होने के बाद क्या होता है कि ये चीजों का प्रैक्टिस देते 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 एक इंसान भूल जाता है कि किसको पसंद करना है, किसको नहीं पसंद करना है। वो फेवरेट बना लेता है और ये उसकी हैबिट में आ जाता है। और हैबिट बनने के बाद किसी का ये जो है वो हैबिट और आदत बनने के बाद में ऐसा होता है कि जो आदत है वो कब दूसरे स्त्रियों पे, कब वो लड़का जो है, कब वो लड़की जो है, कब वो महिला, कब वो आदमी जो है दूसरे लोगों को उसी तरीके से बिना किसी बैरियर के देखने लग जाता है, उसको खुद समझ में नहीं आता। और इसीलिए वो दिखाई दे रही, क्यों? क्योंकि उसने प्रैक्टिस डाला है। अब वो जहां पे पढ़ाने जाता है वहां पे ऐसा हो रहा है, जहां पे काम करने जाता है वहां पे ऐसा हो रहा है, जहां पे पढ़ने जाता है वहां पे वैसा हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसने प्रैक्टिस दिया है। और ये जो प्रैक्टिस इसको चला गया एक बार, अब इसके अंदर में एक ऐसी आत्मा अंदर आ गई है जो इसको फेवरेट और मेरा पसंद है, मेरे को फेवरेट है, इसको बोल बोल करके, झूठ बोल करके कब इसके अंदर में घुस गई इसको पता भी नहीं चलता है। अब ये परेशान है, ये क्या बोलती है या क्या बोलता है अंदर में, मेरे अंदर तो ऐसा विचार कैसे आना चाहिए, मैं तो ऐसा नहीं सोचता हूँ, मैं तो ऐसा नहीं सोचती हूँ, मेरे को ऐसे बुरे सपने क्यों आते हैं, गंदे सपने क्यों आते हैं, ऐसे सपने क्यों आते हैं जिसमें मैं एकदम हेल्पलेस रहती हूँ या हेल्पलेस रहता हूँ, और कुछ गंदे ऐसे सपने आने लग जाते हैं और खराब विचार आने लग जाते हैं, ऐसा क्यों होता है मेरे साथ में? ये डीमंस हैं, ये शैतान के वो दूत हैं जिनको हमने अलाउ किया है फेसबुक के द्वारा और इन सब चीजों के द्वारा, और ये हमारे अंदर में घुस गए हैं इंस्टाग्राम के द्वारा। आज देखिए कैसे कैसे चेहरे वहां पे, कैसे कैसे लोग क्या क्या फोटो डालते रहते हैं, व्हाट्सएप में देखिए आज। और जब हम उन चीजों को देखते हैं ना, हमने अलाउ किया, अपनी आंख को खोला। इसीलिए यीशु मसीह कह रहे थे, अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। और आज बताइए कौन सी चीज हमको ठोकर खिलाती है? कौन सी, किसके द्वारा ये चीज हमारे अंदर में घुसते हैं? आंख। और इसके द्वारा कुछ डीमंस, कुछ दुष्ट आत्माएं हमारे अंदर आती हैं और हमको पूरे तरीके से कंट्रोल में कर लेती हैं। अब देखिए, ये चर्च जाएगा या चर्च जाएगी तो भी इसका आंख वैसे ही बर्बाद है, पड़ोस में है तो भी इसका आंख वैसे ही बर्बाद है, कहीं भी ले जाइए, कितनों भी कुछ भी कर लीजिए, उसका आंख वैसे ही बर्बाद है। क्यों? क्योंकि उसने ये सब चीजों को खूब प्रैक्टिस दिया, खूब मन लगाया। और इसके बाद में ऐसा होता है कि इनको सपना आता है। मैं आपको बता रहा हूं, जो प्रभु ने मुझे बताया वही बता रहा हूं मैं आपको। सपना आता है और सपने में पहले अच्छा लगता है, आज मैंने सपने में ना इसको देखा, तो सपने में ऐसा आया, सपने में ऐसी आई, मेरे को बड़ा मजा आया, पता है मैंने सपने आज किसको देखा, मैंने सपने में आज इसको देखा, इसको मिला। एंजॉय करते हैं अंदर से, एंजॉय करते हैं। और इसको करते करते बहुत समय बीत जाता है, और जब प्रभु की शिक्षा में वो मन फिराना चाहता है वो व्यक्ति, तब यही हीरो दुष्ट आत्मा बनता है, यही हीरोइन दुष्ट आत्मा बनती है। कैसे?
आपने वो एक पहले सीरियल आता था ना जिसमें देखते थे कि रात में एक व्यक्ति कहीं जा रहा है और उसको एक सफेद कपड़ा पहने हुए बड़ी सुंदर सी एक महिला मिली और बोल रही है कि थोड़ा लिफ्ट दे दो, आगे तक ले जाना है करके। तो व्यक्ति गाड़ी को रोक दिया। अब जैसे ही बैठाया और आधा दूर चला तो अचानक से पलटती और अपना चेहरा दिखाती कि वो कौन है करके। तो वो समझ, तो फिर वो पागल बन जाता है, उतना में मर जाता है। फिर कुछ इसी प्रकार से हमको कुछ और चेहरा दिखाया जाता है, परंतु एक्चुअल में वो है नहीं। एक्चुअल में वो बहुत ही रद्दी, बहुत ही बेकार टाइप की दुष्ट आत्मा है जिसको आप टॉलरेट नहीं कर पाओगे। और यही हमारे सपने में धूम मचाते रहते हैं, खराब खराब सपना दिखाते हैं, बेकार बेकार सपने दिखाते हैं। और उसके बाद में आप देखिएगा जब आप बाहर निकलेंगे ना, कोई आपको ऐसा लगेगा कि नहीं मैं ऐसा नहीं, परंतु आपके अंदर में वो कंट्रोल नहीं रहेगा। किसी को सही तरीके से देखना, किसी को बुरे तरीके से देखना, वो कंट्रोल आप लूज कर चुके ऑलरेडी। अब आप चाहिए ना चाहें, अब देखिए, आप अगर मैं होता तो मैं किसी को देखना नहीं चाहता उस तरीके से तो मैं नहीं देखता, परंतु मैं हूं ही नहीं, मेरे अंदर दुष्ट आत्माओं का राज्य है। तो अब क्या होता है बताऊं, दुष्ट आत्मा कोई रिलेशनशिप नहीं जानती। मैं फिर बोलता हूं, दुष्ट आत्मा कोई रिलेशनशिप नहीं जानती। जब आप फैमिली के रूप में गैदर होंगे तो इस इवन आपका नजर अपने ही रिश्तेदारों के ऊपर में गलत तरीके से जाता है। यस, बिलीव मी, मैं आपको सच बताता हूं, क्योंकि वो व्यक्ति है ही नहीं वहां, वो दुष्टात्मा लेकर के खड़ा हुआ है और दुष्टात्मा कोई रिलेशनशिप नहीं पहचानती। वो फिल्दी है, वो बहुत ही रद्दी है, लिखा अनक्लीन स्पिरिट्स, और ये घुस गई अंदर में। और इतना जल्दी नहीं होता, खूब प्रैक्टिस देते रहने से ये सारी चीजें स्टार्ट होती। और इसके बाद एक इंसान को ना बहुत गिल्टी फील होता है, मैं तो ऐसा नहीं हूं, मैं तो ऐसी नहीं हूं, मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा, पर ये तो कैसे विचार आने लग गए मेरे को, कैसे विचार से मैं पीड़ित हूं। और तब हम परेशान होने लगते हैं, और इसको बोलते हैं दुष्ट आत्माओं का किसी व्यक्ति को टॉर्चर करना। अब देखिए, अगर आप नीति वचन की पुस्तक खोलेंगे तो मैं आपको बताता हूं एक चीज। नीति वचन उसका 5 अध्याय और 14, नीति वचन 5 और उसका 14, यहाँ लिखा है, एक व्यक्ति है जहां स्टार्ट हुआ है कि वो शिक्षा को नहीं सुनता है कि पराई स्त्री के पीछे में मत भागो और ये सब काम मत करो, स्त्रियों के पीछे में मत भागो, और मतलब ये सब चीज में नहीं सुनता है। तो क्या बोलता है लास्ट में, 13 वचन से मैं पढ़ूंगा, 5 का 13 नीति वचन, मैंने अपने गुरुओं की बात न मानी और अपने सिखाने वालों की ओर ध्यान न लगाया। और क्या लिखा है, मैं सभा और मंडली के बीच में प्रायः सब बुराइयों में जा पड़ा। अब ये वचन क्या बोलना चाहता है, सभा, कॉन्ग्रीगेशन, उतना टाइम चर्च नहीं था, कॉन्ग्रीगेशन होते थे, लोग मिलते थे, इकट्ठा होते थे, सिनेगॉग होता था, है ना, आराधनालय होते थे, उसमें लोग मिलते थे, उनको कॉन्ग्रीगेशन बोलते थे। अब ये व्यक्ति बोलता है मैं सभाओं में प्राय हर प्रकार के पाप में जा पड़ा। आज अब मैं बताऊं कि आप मरकुस रचित सुसमाचार 1 अध्याय और लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय पढ़ लेंगे, उसमें एक व्याख्यान पाया जाता है कि प्रभु यीशु मसीह ने आराधनालय में से दुष्ट आत्मा को निकाला। आराधनालय के अंदर में दुष्ट आत्मा थे, किसके सामने, प्रभु यीशु मसीह के सामने, भागे नहीं, चिल्ला उठे। आप मरकुस रचित सुसमाचार 1 अध्याय और 4, लूका 4 उसको बाद में पढ़ सकते हैं 31 से। वहां लिखा है आराधनालय में दुष्ट आत्मा थी। और आज आपको बताऊं होता क्या, मान लीजिए कि आराधनालय खत्म हुआ तो सब लोग वहां जाते क्यों हैं, अपने ड्रेस को दिखाने के लिए, अधिकतर लोग कि मैं नया ड्रेस पहनी हूं, मैं पहना हूं, उसके लिए पहुंच जाते हैं। उसके बाद में वो देखते रहेंगे, ऐसे ऐसे करके वचन चलते रहता है और साइड साइड में बीचे एकदम धार्मिकता वाला पोज है, लेकिन आंख थोड़ा इधर उधर कूद रहा है, कौन खड़ा हो रहा है, कौन यहाँ, अरे ये भी आई है, ये तो पिछले संडे नहीं आई थी, ये भी आया है, अपने हस्बैंड के साथ आई है, ऐसा चल रहा है। और उधर वचन कब खत्म होगा पता ही नहीं चला। और फिर ये व्यक्ति, हाँ आज ना ये मिलने टाइम में इससे जरूर मिलूंगी और बोलूंगी आपका साड़ी कितना सुंदर है सिस्टर, आप कितने अच्छे लग रहे हो आज, वचन में कुछ ध्यान नहीं है। और देखिए इसका आउटकम मैं आपको बताऊं,
जैसे ही चर्च खत्म होता है लोग एक दूसरे से मिलते हैं, परंतु वचन की कोई बात नहीं रहती। चोरी हो गया वचन कब का, क्योंकि वो सुन ही नहीं रहा था, सुन ही नहीं रही थी। और मिलते साथ प्रभु के घर में इंसान की बड़ाई, बहुत सुंदर दिख रही बहन आज आप, ये तो कपड़ा तो बहुत महंगा लग रहा है, ये वो। कुछ जवान रहते हैं, उनको जो मन पसंद की, जो वो किसी लड़की को पसंद कर लेंगे, कोई लड़कियां हैं तो किसी लड़के को पसंद कर लेंगी और बोलेंगे चलो चलो वो भैया से हाथ मिला करके आएंगे, चलो चलो वो बहन से हाथ मिला करके आएंगे, कम से कम इसी बहाने छू तो लेंगे हाथ को। ऐसे तो छूने मिलेगा नहीं, तो कम से कम इसी बहाने हाथ को छू लिया जाए। चलो चलो वो आंटी से हाथ मिला करके आएंगे, कितनी सुंदर दिख रही है, उससे हाथ छू लेंगे। मैं आपको सच बताता हूं, आप यकीन माने या ना माने, ये जितना बात बोलने में मेरे को परेशानी हो रही है, उतनी घिनौनी हरकतें आज पाई जाती हैं चर्चेज में। लोग महिलाओं के हाथ को पकड़ लेते हैं और छोड़ते नहीं, और उसके बाद में बोलते हैं जय मसीह की। बंद करिए ये धंधा। लोगों को नहीं दिखता होगा, परंतु बहुत लोगों को समझ में आ जाता है। बहुत सारी स्त्रियों ने बहुत सारे चीजों को अपने हृदय में छुपा करके रखा है, और वो अपने, मैंने हमेशा से बोलता हूँ, अगर वो किसी के बारे में बोलना स्टार्ट कर दी तो लोग को सिर झुकाने और सिर छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगा कि ऐसे ऐसे हरकत उनके साथ में हुए हैं। एक स्त्री, मैं समझता हूँ, बचपन से लेकर के इवन एक बहुत ही ज्यादा उम्र तक ये सब चीजों को झेलते रहती है। कभी कोई बच्चा आकर के उनको गलत तरीके से छूने की कोशिश करेगा, कभी कोई कुछ होने की जरूरत पड़े। ये क्या है, आप मत समझ लीजिएगा कि छोटे बच्चे के अंदर में वो चीज नहीं है, वो छोटे से ही उस चीज को लेकर के बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। और आप मत सोच लीजिएगा, ये बहुत बेकार चीज है, बहुत बेकार। ये कितना बेकार है, अब आप बाइबल के अच्छे पढ़ने वाले हैं, इसलिए मैं ज्यादा आपको नहीं पढ़वाऊंगा, लेकिन मैं आपको ये जरूर बोलूंगा, आप नीति वचन पढ़ते होंगे डेली डेली। नीति वचन 1 अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय और 4 अध्याय, इसमें एक शी है। क्या है इसमें? एक इसमें स्त्री है, और उसका नाम क्या है? उसका नाम है बुद्धि। बाइबिल 2 शी के बारे में बात करती, 2 शी। एक शी 1 से 4 तक, एक स्त्री का नाम लिखा है वो बुद्धि है, उसे अपनी बहन बना। और दूसरी शी के बारे में 5 अध्याय से 7 अध्याय तक चलता है। 4 अध्याय बुद्धि के बारे में, और 3 अध्याय है एक ऐसी स्त्री के बारे में जो क्या है? एडल्ट्रेस, प्रोस्टिट्यूट, एक वैश्या, एक व्यभिचारिणी, है ना। और इसमें हमको समझना है मेरे प्रियो कि बाइबल में नीति वचन जो बुद्धि की पुस्तक है, हमको क्या बताती है? बुद्धि को पहले समझो, और उसके बाद में जो बाकी की बात है उसमें व्यभिचारिणी के बारे में समझो। यही बुद्धि है। अगर जिसमें बुद्धि है वही इस चीज से बचता है, और जिसमें बुद्धि मतलब जिसमें परमेश्वर पिता की बुद्धि और विजडम है, वही इन चीजों से बचता है या बचती है। और आप सोचिए, नीति वचन जैसी पुस्तक में 2 शी हैं। मैं इस चीज को देख रहा था, प्रभु ने आज मुझे दिखाया। एक शी को हम विजडम बोलते हैं, बुद्धि बोलते हैं, और दूसरी शी को, और दोनों एक दूसरे के अगल बगल खड़ी हैं। इसमें से पैर फिसला तो डायरेक्ट इसके मुंह में। जहां परमेश्वर पिता का भय गया, बुद्धि गई, और उसके बाद में डायरेक्ट हम इसमें फिसल जाते हैं। और अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं जिससे आपको ये चीज और अच्छे से समझने में मदद मिलेगा। एक स्त्री को, एक खराब स्त्री को 2 चीजों से डिनोट किया गया है ना। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबोपदेशक 7 अध्याय और 26 वचन देखेंगे। सबोपदेशक 7 अध्याय 26 वचन लिखा है, मैंने मृत्यु से भी अधिक दुखदाई एक वस्तु पाई, मृत्यु से भी अधिक दुखदाई एक वस्तु पाई, अर्थात वह स्त्री जिसका मन फंदा और जाल है, और जिसके हाथ हथकड़ियां हैं। जिस पुरुष से परमेश्वर प्रसन्न है वही उससे बचेगा, परंतु पापी उसका शिकार होंगे। ये इसका सिंपल सा क्राइटेरिया। जो प्रभु को प्लीज करता है, जो प्रभु जिससे प्रसन्न है, सिर्फ वही बच सकता है, ये बाइबल बोलती है। और जो प्रभु से प्रसन्न नहीं है, आप बाहर से उस व्यक्ति को कितनों भी सीधा साधा समझिए, अंदर में कभी नहीं जान पाएंगे कि वो क्या चीज है। एकदम 100% बात है ये।
आप देखिए कि कोई व्यक्ति का मन इतना खराब हो जाता है कि वो 5 साल की बच्ची, 2 साल की बच्ची, 3 साल की बच्ची को बच्ची नहीं समझता है। और ऐसे ऐसे केसेस आते हैं हमारे सामने जिसको सुन करके आपको यकीन नहीं होता होगा कि ऐसे दुनिया में लोग रहते हैं। क्यों? अगर मैं आपको बताऊं, वो व्यक्ति आपके सामने में खड़ा कर दूंगा ना, तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि ये आगे चल के क्या करने वाला है, क्योंकि सब चीज हृदय के अंदर में, सब चीज हृदय के अंदर में। और यहाँ पे एक बात लिखा है, मैंने मृत्यु से भी अधिक दुखदाई एक वस्तु पाई। मैं जब इस वचनों को प्रभु ने मुझे दिखाया अपनी आत्मा के द्वारा, तो मैंने बोला, प्रभु आपने अपने बाइबल में, अपने वचन में ये खराब स्त्री को 2 चीज से डिनोट किया है, और दोनों चीज से बढ़कर के कोई चीज मतलब मैं नहीं समझता हूं। पहला क्या कहा? मृत्यु से बढ़कर। शैतान को क्या चाहिए था मनुष्य पर जय पाने के लिए? मृत्यु। इसीलिए उसने खाया और आदम को मृत्यु उसके ऊपर ला करके उसका गुलाम बना दिया। तो उसको क्या चाहिए था? मृत्यु। ये स्त्री उससे भी बढ़कर है, ठीक है। और आपको मैं बताऊं, ये जो अगर आप नीति वचन 5 अध्याय और उसका 3 वचन देखेंगे, नीति वचन 5 का 3, मैं समझता हूं आप हम सभी की आंखें खुल जानी चाहिए अभी, प्रभु का ऐसा अनुग्रह हो हम पर। क्योंकि पराई स्त्री, 5 का 3 नीति वचन, क्योंकि पराई स्त्री के ओंठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती है, ठीक है। और चौथा वचन क्या लिखा है? परंतु इसका परिणाम नागदौना सा कड़वा और 2 धारी तलवार सा पैना होता है। पूरे बाइबल में आप खोज के बताइए मेरे को कि वचन को 2 धारी तलवार छोड़ के और किस चीज को 2 धारी तलवार बोला गया? परमेश्वर पिता के वचन को छोड़ करके और किस चीज को 2 धारी तलवार बोला गया है मेरे प्रियो? ये वो चीज है, लेडी, एक पराई स्त्री। ये 2 धारी तलवार से भी तेज वर्क करती है। और मैं समझता हूं शायद आपने भी मेरी तरह आज तक सिर्फ यही ध्यान दिया होगा कि परमेश्वर पिता के वचन को 2 धारी तलवार बोला जाता है ना। लेकिन यहाँ पे बाइबल हमको बताती है एक पराई स्त्री है क्या? देखिए, इसको भी बोलते हैं डिसीविंग। डिसीव कर रही कैसे? मुंह से क्या निकल रहा? तेल के समान चिकनी चुपड़ी बातें, परंतु है क्या? 2 धारी तलवार। दोनों में कितना अंतर है? तेल के तरीके से चिकना, और आखिरी में है क्या? तेज 2 धार तलवार। एक बात मेरे को मैं सोच रहा था, सिमसोन शेर से नहीं हारा, सिमसोन 1000 आदमियों से नहीं हारा, सिमसोन हार गया दलीला से, एक स्त्री से जो शेर से ज्यादा ताकतवर है, जो 1000 फलिस्तीनियों से ज्यादा ताकतवर है, एक स्त्री बस। राजा दाऊद गोलियत से नहीं हारे, राजा दाऊद हार गए बैतशेबा से। गोलियत के बारे में लिखा है 10 फीट का आदमी, ये वो ये, और बैतशेबा के बारे में कुछ नहीं लिखा है। आप सोच सकते हैं, सिमसोन 1000 लोगों को एक गधे के जबड़े से मार मार के भगा दिया, परंतु वो दलीला से हार गया। आप सोच सकते हैं दलीला में कुछ ऐसा पावर है जिसको शैतान बहुत अच्छे तरीके से जानता है। वो बोला, सिमसोन को तो मैं ताकत में नहीं हरा पाऊंगा क्योंकि इसके अंदर में आत्मा रहती। शेर को फाड़ देता है, 1000 लोगों को मार दिया, इसको मैं ऐसे नहीं हरा पाऊंगा ना। मैं 10,000 भेजूंगा ना, ये 10,000 को मार देगा। ये 300 लोमड़ियों को पकड़ सकता है, ये कर देता है, वो कर देता है। शैतान ने क्या किया? बोला, अब इसके पास में मेरा सबसे बड़ा हथियार जाएगा, दलीला। और वो गई और सिमसोन हार गया। राजा दाऊद शेर को भगाते थे, भालू को भगाते थे लिखा है, परंतु जहां बैतशेबा गई राजा दाऊद चित, क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है, स्त्री, पराई स्त्री 2 धारी तलवार से भी ज्यादा पैनी है। और सिर्फ ये वर्ड वचन के लिए इस्तेमाल किया गया और किसी के लिए नहीं। चाहे वो स्त्री हो, पुरुष के लिए वो स्त्री हो सकती है और स्त्री के लिए वो पुरुष हो सकता है। आजकल इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि ये इतना बड़ा हथियार है कि शैतान ने देखा कि दाऊद तो किसी से नहीं गिर रहा, सिमसोन तो किसी से नहीं गिर रहा, अब इसके पास में एक स्त्री जाएगी
जो मृत्यु से भी ज्यादा कड़वी और दो धारी तलवार से भी दो धारी तलवार सा पैना है, वो ऐसी है। मेरे प्रियो, मैं नहीं जानता आपको कैसा लग रहा है, परंतु जब ये बातें मुझ तक पहुंची तब मैं बोला कि प्रभु, बाकी प्रकाशन तो बाद में, ये शैतान का इतना बड़ा हथियार हमारे बीच में, और हमने इस पर वैसा ध्यान दिया ही नहीं जैसा देना चाहिए था। क्या पावर है इस मतलब स्त्री में, क्या चीज है। और इसीलिए प्रकाशित वाक्य में क्या चीज का इस्तेमाल किया, जेजबेल। तू अपने बीच में उस स्त्री इजाबेल को रहने देता है जो मेरे दासों को गिराती है। यीशु मसीह एक पॉइंट किए, और आज भी वो चीज है। आज देखिए, ये जो बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, कई लोगों तो इतने मदहोश हो जाते हैं ये सब चीजों को देख देख करके। सिर्फ आप अब देखिए कि मतलब इतने ज्यादा वो उसमें है कि आपको मैं बताऊं, अब उनके आंख में, उनके हृदय में उनका कंट्रोल नहीं रहा। अब उनको न्यूज, ये जो न्यूज जो एंकरिंग होता है ना, जो न्यूज रिपोर्टर रहते हैं, रीडर रहते हैं, ये जो पढ़ते रहते हैं ना न्यूज को देखते हैं, तो उनको वो लोग भी पसंद आ जाते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, जो न्यूज पढ़ रही है लेडी, उन लोगों को वो भी पता है क्या बाल है इसके, क्योंकि शैतान ने उसको रखा ही उसी लिए है। क्यों मर्द नहीं पढ़ सकता न्यूज, बताइए क्यों? जो टीवी में एडवर्टीजमेंट देखते हैं उनको वो क्या बोलते हैं, वो नहीं दिखा सकता है। क्यों लेडी आती हर चीज में एकदम ऐसे पतली दुबली, और न जाने कैसे, उसके बाद में बोलती है ये लीजिए। अब मैनी पोको पैंट्स के लिए एक लड़की का जरूरत क्या है, उसके लिए तो छोटी बच्ची का जरूरत है ना। जैसा मैं बहुत पहले वो सब चीजों को देखता था, परंतु मैं आपको सच बताता हूँ मेरे प्रियो, इवन जो न्यूज रिपोर्टर हैं, जो न्यूज पढ़ते हैं ना, उनको लोग क्या बोलते हैं पता है? कितनी अच्छी लेडी। भूल जाते हैं किसी की वो वाइफ है, कोई लेडी है, वो बस बहुत अच्छी लेडी है। क्या दिख रही है? चश्मा आपके ऊपर सूट करता है, बाल आपके अच्छे हैं, आप ऐसी है वैसी है। न्यूज से ध्यान गया और लेडी पे ध्यान अटक गया। चाहिए तो आप जरूर विश्वास करिए इन बातों पे, क्योंकि मैं बहुत श्योर हूं, क्योंकि जो आत्मा मुझे बताती है उसके विषय में मैं बहुत श्योर रहता हूं। अब देखिए, इन विषयों में मैं तो ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अगर आपका मतलब इस तरीके से वो नहीं है, तो फिर मैं मतलब ये इंटरेस्ट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसके बारे में कितना खोजते हैं, कितना आगे बढ़ते हैं। पर मैं आपको बताऊं, मेरे को इतना मिला आज, इतना मैं मतलब हाथ नहीं स्प्रेड कर सकता। इतना सारी बातें प्रभु ने मुझे बताई कि कैसे कैसे वो काम कर रहा है, और कैसे इस अंत के दिनों में ये उसका सबसे बड़ा हथियार है। जिससे दाऊद गिरा, जिससे आदम गिरा, जिससे सिमसोन गिरा, आज वो उसका सबसे बड़ा हथियार है। आज भी इससे प्रभु के बहुत बड़े बड़े दास गिरते हैं। आज भी इससे घर बर्बाद होते हैं, डिवोर्स होता है लोगों का। बाइबल बताती है ऐसी स्त्री की डेवढ़ी के पास भी नहीं जाना, दरवाजे के पास में भी नहीं जाना। और ये ऐसी स्त्री के पास आप तो नहीं जाते हैं, ऐसे मर्दों के पास आप तो नहीं जाते, पर ये आते कैसे हैं? गैजेट्स के द्वारा, इंटरटेनमेंट के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, इन सब चीजों के द्वारा। हमको लगता है ये अब अच्छा लग रहा है। क्यों? आप पूछिए अपने आप से, क्या अच्छा लगता है उसमें? एक्टर, एक्ट्रेस। और उसके बाद में मैं आपको बता रहा हूँ, ब्यूटी का स्टैंडर्ड्स आज बहुत ज्यादा बढ़ गया है मेरे प्रियो, और इसीलिए आज आज मुझे और आपको समझने की जरूरत है। लिखा है, तू उसकी डेवढ़ी के पास भी मत जाना, ऐसी स्त्री के पास दरवाजे के पास भी नहीं जाना। और कई बार मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसी स्त्रियों का एक कैरेक्टर होता है, बहुत बोल्ड होती हैं। अब देखिएगा, बहुत बोल्ड होती हैं, शर्म हया सब एकदम वो हो गया आजकल, और चर्चे से ही स्टार्ट होता है। मैंने आपको बताया ना, मैं सभा में प्राय हर चीजों में जाकर के गिर पड़ा बोलता है। क्या होता है? अब देखिए, आजकल लेडीज में कोई लहजा नाम की चीज नहीं हो गई है ना। वो ऐसे करके, मैं कई लेडीज को देखता हूँ, हाँ अरे अरे वो वचन से कोई मतलब नहीं है। अरे भैया, बहुत दिन बाद है, हाथ मिला रहे हैं, गले मिल रहे हैं। तुम जानो तुम्हारा अंदर का इंटेंशन क्या है, कि उसकी पत्नी तुमको पहले दिखाई नहीं देती, भैया तुमको पहले दिखाई दे रहे हैं। और वैसे ही कई मर्द, जैसे ही अपना वो सभा खत्म हुआ, दौड़ के चले गए, अरे भैया कैसे। भैया से मतलब नहीं, उसकी पत्नी से मतलब है। चाहिए तो विश्वास करिए,
नहीं चाहिए तो आगे प्रभु आपको दिखा दे, मेरी ऐसी प्रभु से विनती। उसके बाद में, भैया आज आपका शर्ट कितना अच्छा दिख रहा है। आपने सुना होगा ऐसे शब्दों को बहुत, और बहुत बोल्ड लेडीज रहती हैं, बहुत बात करने वाली, भैया आपका कपड़ा कितना अच्छा दिख रहा है, वाह भैया आप तो बहुत स्मार्ट दिख रहे हैं। और कई बार कुछ मर्द, आज तो बहुत चमक रही हैं, क्या बात है, चर्च के अंदर में, चर्च के अंदर में। अब वो बेचारा वैसी कमेंट को सुन डाला कि कैसे अच्छा दिख रहे हो करके, स्मार्ट दिख रहे हो। अब वो ये जो सब भूल करके नया नया कपड़ा पहन के जा रहा है डेली, एकदम तैयार और हो करके। अब उसको लग रहा है कि अरे मैं ऐसा हूं, मैं ऐसी हूं करके, तो वो भी अलग से साड़ी पहन रही है और अलग से मेकअप कर रही। वचन से कोई मतलब नहीं, क्योंकि मिलना है, वही फिर से वही कमेंट को सुनना है वापस से। ये आजकल पाया जाता है चर्च के अंदर में। ये क्या है? ये दुष्ट आत्मा है। यीशु मसीह आप पढ़िए वचन को, जैसे मैंने बताया था, जैसे ही वो आराधनालयों में गया और बोलने लगा, वहां पे दुष्ट आत्माएं थी। यीशु मसीह के प्रेजेंस में दुष्ट आत्मा बैठी है। और तो हम क्या करेंगे आज के डेट में? किस किस प्रकार की दुष्टता, छोटे छोटे बच्चे, वचन से कोई लेना देना नहीं है, जैसे ही खत्म होगा दौड़ के जाएंगे अपने मनपसंद भैया के पास में, भैया जय मसीह की, बहुत स्मार्ट दिख रहे हो आज। छोटे छोटे लड़के दौड़ के जाएंगे अपने मनपसंद दीदी जो भी उनका है, उसके बाद बोलेंगे दीदी जय मसीह की, हाथ को छुएंगे और वापस जाके बोलेंगे मैं उससे हाथ मिला के आया, मैं उससे हाथ मिला के आई। आप नहीं समझते, लेकिन प्रभु के लोग इन चीजों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। वो प्रभु का जन ही क्या, जो शैतान के कार्य को पहचान ना पाए। लेकिन कई बार जब ऐसी बातें निकलती हैं, तो जो भोले लोग रहते हैं ना, उनको बिलीव भी नहीं होता है कि ये सब चीज हमारे साथ में चल रहा है, उनको समझ में नहीं आता है। तो ये सब चीजें, अब देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि इसका उपाय क्या है। उपाय क्या है इन सब चीजों का, कि इन सब चीजों से हम बचे रहें? क्या उपाय है? आंख, क्या उपाय है? हाथ, क्या उपाय है मन को शुद्ध रखने के लिए? बाइबल बोलती है ऐसी स्त्री के देवड़ी के पास में मत जाना, क्योंकि लगेगा तो उसकी देवड़ी के पास में अगर गया भी ना, तो उसका जो घर है वो कहाँ खत्म होता है? अधोलोक में, शियोल। वहां पे ले जाके पटक देगी। और याद रखो, अगर ऐसी स्त्री है तो तुम पहले नहीं हो। अगर ऐसी स्त्री है तो तुम पहले नहीं हो। तुम्हारे पहले भी बहुत आए, तुम्हारे पहले भी बहुत गए। तुम ये मत सोच लो कि तुम पहले हो करके, ऐसा नहीं है। क्योंकि लिखा है उसके घात किए हुओं की संख्या बहुत है ना। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है? ये नाक दौना सा कड़वी है, ये दो धारी तलवार सा पैनी है, इसके चाल चलन में चंचलता है, ये क्या बोलते हैं, ये मृत्यु के कगार में इसका घर पाया जाता है। और सबसे बड़ी दुखदाई की बात क्या है पता है? ये खुद नहीं जानती कि ऐसी है। शी डजंट नो दैट, बिल्कुल नहीं पता है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर आप पढ़ेंगे तो 5:6 में लिखा हुआ है नीति वचन। क्या कहता है? इसलिए उसे जीवन का समथर पथ नहीं मिल पाता, उसके चाल चलन में चंचलता है, परंतु उसे वह आप नहीं जानती। ये है सबसे बड़ी समस्या। खुद नहीं जानती वो कितनी बड़ी, मतलब कितनी तेज तीर है, कितनी तेज तलवार है, कितनी कड़वी है, कितनी क्या है और क्या हार्म पहुंचाती, खुद नहीं जानती। अब देखिए आज ये जितने भी ये जो मूवीज आते हैं मेरे प्रियो, कहाँ है फोकस? कहाँ है फोकस? जो उनके कपड़ों को उनको पहनाया जाता है, उनको फोकस कहाँ पे दिखाई देता है आपको? ये भाग पूरा गायब, पीछे से ये भाग पूरा गायब, कहाँ है फोकस? मैं आपसे पूछता हूं कि कहाँ है फोकस, बताइए। क्यों वही जगह को ज्यादा फोकस दिया जा रहा है जिसमें इंसान गिरता है? वहां पे मनुष्य, राजा दाऊद ने क्या देखा? बैतशेबा नहा रही थी तब फिसले, मतलब बैतशेबा कपड़े नहीं पहने हुई थी, ठीक है, और उसके बाद में वो नंगेपन को देख करके फिसल गए। और आज क्या दिखाया जाता है? नंगापन, नंगापन। क्योंकि उसका आज का हथियार नहीं है, वो राजा दाऊद के समय से उसका हथियार चला आ रहा है, ये तब का हथियार है उसका। उसके बाद में आप देखिए आदम और हवा को किस चीज का एहसास हुआ जब उन्होंने फल खाया? नंगे हैं। वो दुष्ट आत्मा जिसको यीशु मसीह बोलते हैं कि तेरे में बहुत, मतलब बहुत सारी सेना थी उस दुष्ट आत्मा के अंदर में, क्या था? वो नंगा था। जिसके अंदर दुष्ट आत्मा है वो नंगा करता है उसको, उसको कपड़े पहनने नहीं देता है। और आज देखिए कपड़ों को, आज देखिए जो वो उन स्टार्स को, उन सेलिब्रिटीज को,
किस तरीके के कपड़े पहनते हो? मैं आपको सच बताता हूं, अगर आपने इन चीजों को नहीं छोड़ा, अगर आपने सोशल मीडिया को इस तरीके से अपनाया है कि आप उसमें देख रहे हैं, मैं आपको सच बताता हूं, आपको अचानक से ऐसा एक गंदा सपना आएगा एक दिन जो आपको लगेगा कि ये क्या था। आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे, बेकार फील करने लगेंगे अपने बारे में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो कुछ घुस गया आपके आंख के अंदर से आपके हृदय में। अब उसका कंट्रोल है। अब आपको उसको यीशु मसीह के नाम से अगर नहीं निकालते हैं तो प्रॉब्लम में फंसेंगे। उसकी देवड़ी के पास भी नहीं भटकना, उसके गेट के पास में भी नहीं जाना ऐसी स्त्री के पास में। इसका मतलब क्या है? ये इंटरटेनमेंट भी है, ये मोबाइल, ये इंटरनेट, ये एंटरटेनमेंट, ये सब उसी से भरा हुआ है। और हम अपनी मर्जी से जाते हैं उसकी देवड़ी के पास में। बस गेट खुला, हम अंदर, गेट बंद, और दुष्ट आत्मा से भर गया जीवन। मेरे प्रियो, अगर ऐसी स्त्री अगर आप देखें, या ऐसा मनुष्य, ऐसा पुरुष देखें जो ओवर फ्रेंडली है, उनको बोलिए बस जय मसीह की, दूर से बस जय मसीह की। और उसके बाद में कोई जरूरत नहीं है कि वो बुरा फील करना है तो बुरा फील करने दीजिए, बस जय मसीह की, हाथ जोड़ लीजिए उतना ही टाइम। फॉरेन कल्चर आजकल क्या हो गया है, लोग मर्द से हाथ मिलाता है और उसकी औरत को गले लगाता है। फॉरेन कल्चर है ये। चर्च से खत्म होने के बाद वो ऐसे ही मिलते हैं, एक दूसरे को ऐसे ही मिलते हैं। लिखा है पवित्र चुंबन से एक दूसरे को नमस्कार करना। क्यों लिखा पौलुस ने पवित्र? क्यों सिर्फ चुंबन नहीं लिखा? क्योंकि अपवित्र भी है, और इसका फायदा आज उठाया जा रहा है चर्चेज में, इसका फायदा उठाया जा रहा है क्योंकि उनका आदत है। तो इन सब चीजों से अब हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। बातें तो बहुत सारी है बोलने के लिए, पर मैं नहीं चाहता कि अगर आपका इंटरेस्ट नहीं इन सब चीजों में तो मैं इसको बहुत लंबा नहीं करना चाहता हूं। इसको थोड़ा कॉम्पैक्ट वर्जन में आपके सामने में रखना चाहता हूं। परंतु देखिए, मैं आपको एक फ्री इन्विटेशन देता हूं, जितने जवान हैं, क्योंकि प्रभु ने जैसा मुझे कहा है अपनी आत्मा के द्वारा, उनको मैं बोलता हूं, जितने जवान हैं, अगर आप में से कोई भी ऐसा फील करते हैं, किसी को भी ऐसा प्रॉब्लम है, किसी को भी ऐसा इन चीजों से दिक्कत है, आपको बुरे सपने, या फिर आपको लग रहा है कि कैसे मुझे कुछ ख्याल आ रहे हैं बेकार, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूं, प्रभु की ओर से मैंने ये चीज को आज प्राप्त किया है। मैं काफी देर तक प्रभु के साथ में बैठा हुआ, मतलब उनकी आत्मा मुझे गाइड कर रही थी। और मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अगर आपके बीच में, आपके साथ में कुछ ऐसा है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, इवन कुछ बड़े अगर ऐसे हैं, मैं बोलना नहीं चाहता ताकि कुछ लोग क्या है एम्बेरस हो जाते हैं उन चीजों में। अगर आपके साथ में कुछ ऐसा है, आप मुझे अपना समझते हैं, तो आप मुझे फोन कर सकते हैं। ये मेरे और आपके बीच में ही रहेगा। मैं आपको कुछ ऐसी बातों को बताऊंगा जो आपके साथ में हो रही होंगी, परंतु वो आप उस चीज से बड़े परेशान होंगे कि मैं इससे निकलना तो चाहता हूं परंतु फिर उसी में गिर जाता हूँ, निकलना तो चाहती हूँ परंतु ये मुझ में हावी हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है करके। और उन चीजों को मैं यहाँ नहीं रखना चाहता, क्योंकि बाकी लोग उस चीज को नहीं समझ पाएंगे। ये बहुत डीप की बातें हैं जो प्रभु ने आज मुझे सिखाया है, और इसलिए मैं आपको फ्री इन्विटेशन देता हूँ कि अगर आपकी इच्छा हो तो आप स्वयं से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा था ना, मैं तुमसे अब और नहीं कहूंगा इससे ज्यादा, क्योंकि इससे ज्यादा तुम सह नहीं पाओगे। ये कुछ ऐसी तरीके की बातें हैं, है ना। परंतु आज के जवान खासकर आप बहुत सावधान रहिएगा। अब देखिए कि सॉल्यूशन की तरफ मैं बात कर रहा था। सबसे पहली बात मेरे प्रियो मुझे और आपको समझने की जरूरत है, सभुपदेशक 7:26 में ही इसका उत्तर लिखा हुआ है। जो कोई प्रभु को प्रसन्न रखता है, जिससे कोई प्रभु प्रसन्न रहते हैं, वही, है ना, वही इससे बच सकता है। ठीक है। नीति वचन में भी आपने पढ़ा होगा, ऐसी स्त्री से वही बच सकता है जिससे परमेश्वर प्रसन्न है, और जिससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं है वही इसके जाल फंदे में फंसता है। अब ये स्त्री कैसी है? अब सभोपदेशक 7:26 को आप अच्छे से पढ़िएगा। क्या लिखा है? नेट है, जाल फैलाए हुए, है ना। इसकी हाथ हथकड़ियां हैं, हथकड़ी के समान। कुछ लड़के और कुछ मर्द भी ऐसे होते हैं। आप सिर्फ स्त्रियों के बारे में मत सोच लीजिएगा ऐसे ही। मैं स्पेसिफिकली ऐसा बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ पे स्त्री बोला गया है। लड़के और जो आदमी है वैसे बहुत कम होते हैं इस प्रकार के, परंतु शी बोला गया है, मतलब मैं शी तक ही लिमिटेड हूं। ठीक है। अब क्या होता है, इसके हाथ फंदे हैं। अब देखिए, कई बार ऐसा होता है कि मैंने यहां तक देखा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मेरी शादी ना इस व्यक्ति से होने वाली थी, उनकी शादी हो चुकी है,
परंतु वो बोलते हैं कि मेरी शादी ना एक्चुअल में इसके साथ होने वाली थी, ये जो लड़का दिख रहा है ना, ये आदमी, इसकी शादी उसके साथ हो गई, मेरी शादी उसके साथ होने वाली थी, परंतु मेरी शादी नहीं हुई। अब वो मन ही मन उसके साथ में ऐसा है कि उसको निकाल नहीं पा रहे हैं मन से। कई केसेस में मैंने यहां तक देखा है, शादी हो गई है, बच्चे भी हो गए हैं अगले के, परंतु फोन अभी भी आ रहा है पुराने प्रेमी के पास में, कैसे हो, ठीक हो कि नहीं हो, अचानक से याद आ गया। कहां से निकलेगा ये सब, कहां से निकलेगा? मैं आपको सच बता रहा हूं, ये सब घिनौनी हरकत चल रही है। आपको क्या लगता है सदोम और अमोरा से कम स्थिति है आज दुनिया की? इससे कहीं ज्यादा है, यकीन मानिए, कहीं ज्यादा है। मैं बोल नहीं सकता ऐसे चीजें हो रही है हमारे आसपास में। मेरे प्रियो, सबसे पहली बात हमको क्या करना है, परमेश्वर पिता के संगति में हमेशा बने रहना, ठीक है? ये ऐसा प्रॉब्लम, ऐसी बीमारी है जो बहुत बार हमारे पूर्वजों से ट्रांसफर होकर के आते रहता है। मैं आपको सच बता रहा हूं, देखिए, अगर मैं आज किसी पाप के लिए मन नहीं फिराऊंगा और वो मेरे जीवन में रहेगा, तो वो ऑब्वियस सी बात है वो आगे भी जाएगा, क्योंकि वो कर्ज है, वो बंधन है जिससे छुटकारा नहीं हुआ है मेरा परिवार का या मेरा, तो वो आगे भी जाएगा और वो जाते जाता है। परंतु एक आदमी जहां उस कर्ज को तोड़ता है, वो चेन को तोड़ता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आत्मा में वो सामर्थ है कि वो फिर से खड़ा कर सकती है। उतना टाइम जब हमको तोड़ा जाता है, उन कर्सेस को तोड़ा जाता है मेरे प्रियो, मैं आपको सच बताता हूं, जनरेशंस के जो वो हैं, क्या बोलना चाहिए, कर्सेस हैं, जो श्राप हैं, वो टूटते हैं। और जब वो टूटते हैं आप आजाद महसूस करेंगे। बट यकीन मानिए, जितना लंबा प्रैक्टिस उतनी लंबी लड़ाई चलेगी आपकी। और जब कभी भी आप इन सब बातों से लड़ें और तब आपको कुछ ऐसे विचार आने लगे, तो मैं आपको सच बोलता हूं, वो आप नहीं हैं, वो डीमंस हैं, वो दुष्ट आत्माएं हैं जो आपको ऐसा सोचने में मजबूर कर रही हैं। मैं आपको सच बताता हूं, और ये इतने गंदे दुष्ट आत्माएं हैं, इतने गंदे दुष्ट आत्माएं हैं जिनको निकालना बहुत जरूरी है। नहीं तो ये आपके कॉन्शियंस को खराब और सड़ा सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। ये आपको लगेगा मैं अभी भी ना प्रभु में नहीं आई हूं, परंतु आप बढ़ रहे हैं एक्चुअल में। उतना टाइम आपको बोलना है, हे दुष्ट, प्रभु यीशु मसीह के नाम से यहां से चले जाओ, मैं आजाद हूं। ये स्टेटमेंट आप याद रखिएगा, और जितने वचन आप बोल सकते हैं बोलिएगा। देखेंगे, मैं आपको पहले ही बताया था, ये जो दुष्ट आत्माएं, इनसे लड़ाई होती है, ये आत्मिक युद्ध है हमारा। आपको क्या लगता है ऐसे ही छोड़ देंगे, ये जाने देंगे? परंतु एक समय मैं आपको इतना बता रहा हूं, आपको ये डिप्रेस भी बना सकते हैं। वो विचार जब आप प्रभु में आगे बढ़ते रहेंगे तभी आपके ऊपर में अटैक करेंगे। और मेरे प्रिय, उतना टाइम अपना जबान बंद मत रखिएगा, नहीं तो ये आपको खा जाएंगे, ये आपको बहुत परेशान करेंगे। बोलिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से अब मेरा जीवन वैसा नहीं रहा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो बंधन थे उनसे मैं आजाद हूं, उसके लहू से। और चाहे कितने भी बात आ जाएं, मेरा विश्वास इसी पे रहेगा, क्योंकि प्रभु ने मुझे छुड़ाया है। आप देखेंगे असीम शांति पाएंगे। आप देखेंगे कि कैसे वो बंधन टूट रहे हैं, कैसे हम आजाद होते हैं, निकलते हैं उन चीजों से, और हम वैसे नहीं रहते जैसे हम पहले थे। और आप उस चीज को जिस दिन पा जाएंगे, तब आप बोलेंगे, पवित्र आत्मा से सब संभव है, प्रभु से सब संभव है। बस आप उन चीजों से परहेज करें, और उन जो भी चीजें जो आपको ढकेलती हैं, गिराने वाली बातें हैं, चाहे वो कोई स्त्री है, कोई वो पुरुष है, उससे बातचीत करना, कांटेक्ट रखना, या कोई मीडिया है, इंफोटेनमेंट है, सब चीजों से अपने आप को दूर रखें। मैं आपको बताता हूं, प्रभु परमेश्वर पिता अपनी असीम सामर्थ भेज करके, जिस दिन हम अपने आप को नम्र और दीन कर लेंगे, धीरे 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 हमको खींच के निकाल लेंगे, और आप उन सब चीजों से शुद्ध हो जाएंगे। ये बहुत जरूरी है, अपने आंख को कंट्रोल में रखना। और आप देखेंगे कि आप जैसे थे पहले, अब वैसे नहीं रहेंगे। नहीं तो आप निकलेंगे और वो पड़ोस में ही कुछ ऐसा दिख जाएगा कि आप फिर गिर जाएंगे उसी में, फिर वही बातें ये वो करके। आपको लड़ना ही पड़ेगा, आपको जयवंत होना ही पड़ेगा, क्योंकि जयवंत होंगे तभी वहां जाएंगे। और यकीन मानिए, परमेश्वर पिता की आत्मा में इतनी सामर्थ है कि आपको एक्चुअल ज्यादा लड़ाई करना नहीं पड़ेगा। बस उसको अवसर दीजिए, जैसे लिखा है ना, परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, वैसे ही परमेश्वर के आत्मा को अवसर दो। बस फिर देखिए कितना मजा आता है। बने रहे मेरे प्रियो इस चीज में। दूसरा जो सॉल्यूशन है पतियों के लिए, अपनी पत्नी से प्रेम करो, अपनी पत्नी से प्रेम करो।
खूब प्रेम करो, अपने बच्चों से ज्यादा प्रेम करो, अपने पड़ोसियों से ज्यादा प्रेम करो, अपने भाई से ज्यादा प्रेम करो, अपनी बहन से ज्यादा प्रेम करो, खूब प्रेम करो अपनी पत्नी से, खूब सराहो, खूब अच्छे से रहो। क्या लिखा है 9 के 9 में? क्या लिखा है सभोपदेशक? सभोपदेशक 9 का 9 लिखा है, अपने व्यर्थ जीवन के सारे दिन जो उसने सूर्य के नीचे तेरे लिए ठहराए हैं, अपनी प्यारी पत्नी। बड़ा अच्छा शब्द लिखा है यहाँ पे, मेरा मन इसको बहुत आनंदित हुआ इसको पढ़ के, जब प्रभु ने मुझे दिखाया। तो क्या लिखा है, फिर से पढ़ेंगे ना। अपने व्यर्थ जीवन के सारे दिन जो उसने सूर्य के नीचे तेरे लिए ठहराए हैं, अपनी प्यारी पत्नी के संग में बिताना, क्योंकि तेरे जीवन और तेरे परिश्रम में जो तू सूर्य के नीचे करता है, तेरा यही भाग है। जो पत्नी दिया है ना, उससे खूब प्रेम करो, अपने ही सोते का पानी पिया करो, उसी से संतुष्ट रहो, उसी से खूब प्रेम करो, क्योंकि प्रभु ने उसको आपके साथ में जोड़ा है। पतरस में तो यहां तक लिखा है कि अपनी पत्नी के साथ में अंडरस्टैंडिंग रखो, नहीं तो तुम्हारे प्रार्थना रुक जाएंगे। इतना इंपॉर्टेंट है आपकी पत्नी। आप जितना भी वो इज्जत दे लीजिए अपने पड़ोसी को, अपने भाई को, अपने बहन को, जो भी है, पत्नी के साथ ठीक से नहीं व्यवहार किया तो आत्मिक जीवन नीचे जाएगा, आत्मिक जीवन नीचे जाएगा। अब देखिए क्या होता है, मैं आपको बताऊं। इंसान ना, पता नहीं मेरे नाक में अचानक से ये एलर्जी कैसे हो गया, थोड़ा सा इचिंग होना स्टार्ट हो गया है। प्रभु सहायता करे इन बातों में। तो अब देखिए, एक व्यक्ति जब उसका कोई दूर का दोस्त आता है, दूर का रिश्तेदार आता है, कोई भी आता है, उससे बड़े अच्छे से व्यवहार करता है, एकदम प्रेम से व्यवहार करता है ना, जी ये वो आपको मैं क्या खिलाऊं, कैसे करूं, ये करूं, हम पूरे पहुनाई में लग जाते हैं। परंतु जो पत्नी आपके साथ में इतने सालों से रह रही है, आप उससे कैसे बात करते हैं, कितना इज्जत देते हैं आप? अगर मैं आपको सच बोलता हूं, अगर आप अपनी पत्नी को इज्जत नहीं देते हैं बाहर वालों से ज्यादा, आप बैक स्लाइड हो रहे हैं मेरे प्रियो, कहीं ना कहीं आप पीछे हट रहे हैं मसीही जीवन में। मसीही जीवन में ये भी बोला है कि तुम दूसरों को प्रेम करो, भाई को प्रेम करो, पड़ोसी को प्रेम करो, लेकिन क्या लिखा, पत्नी के साथ में ठीक से व्यवहार नहीं किया भैया तो प्रार्थनाओं को रोक दूंगा मैं। पत्नी के साथ में ठीक से, मैं बोलता हूं सबसे ज्यादा उसी से लिपटे रहिए, उसी से प्रेम करिए। याद करिए जब शादी हुआ था, हाँ याद करिए, शादी हुआ था तब क्या था, कितना प्रेम था। अरे लो ना, पहले आप ऐसे वाला। और उसके बाद में जब शादी को 10-15 साल हो गए और आपने एनिवर्सरी मना लिया, उसके बाद जो केक बचा है वही एनिवर्सरी का 15 साल 20 साल वाला, उसी के लिए फाइट चल रहा है अलग से एनिवर्सरी के दिन। अरे ऐसा वैसा ऐसा वैसा करके नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे प्रियो, सबसे ज्यादा आपके लिए यही भला है कि आप अपनी पत्नी से प्रेम रखें, बुढ़ापे तक उससे प्रेम रखें। पत्नी पत्नी अपने पति से, पति अपने पत्नी से। एक विशेष बात यहाँ लिखी, अपनी प्यारी पत्नी से जीवन भर बड़े सुख से रहना। जैसे जैसे एज बढ़ते जाता है, बच्चों से प्रेम है, पत्नी से नहीं। अब देखिए, पुराने वो जो नियम में बताया गया है, वो इजहाक और रेबेका अपने अपने बच्चे फेवरेट हो गए, और उसके बाद में पति पत्नी में जमे नहीं रहा। पति पत्नी का आपस में प्रेम रखना बहुत जरूरी है। वो हेमंत दादा को देखिए, है ना, और दादी को देखिए, एक साथ बैठे रहते हैं। एकदम से हमारे लिए क्या बोलना चाहिए, वो एक तो क्या बोलते हैं, सबको सीखने के लिए जरूरत है उनको देख करके, है ना। कुछ भी हो जाए एकदम प्रेम में बने रहो, हमारे आदर्श हैं वो। और यही चीज को तोड़ता है शैतान, पति पत्नी के बीच में डिस्प्यूट पैदा करना। और कई बार क्या होता है, पति पत्नी ना बेचारे आपस में एक दूसरे को माफ नहीं कर पाते हैं, मन में रखे रहते हैं। 2 साल पहले ना क्या बोलते रहेंगे, 2 साल पहले ना इन्होंने मेरे को सबके बारे में ऐसा कहा था, 2 साल पहले ना इसने ऐसा किया था, 5 साल पहले ना जब वो मेरे बड़े बच्चे का बर्थडे था ना तो इसने मेरे को ऐसा बोला था। अरे कहाँ से आप प्रेम रखोगे एक दूसरे से? आपने तो मन में एक दूसरे के लिए कुछ बहुत बड़ा बर्डन रखा, आज उसको निकाल दीजिए, आज उसको निकाल दीजिए।
पति पत्नी होने के बाद अगर सालों हो गए, क्या बोलते हैं, शादी को, उसके बाद भी नहीं जम रहा है तो कैसे बनेगा? समझ जाइए, यही है जिसके साथ में शादी हो गया और इसके साथ में समय बिताना है, जीवन बिताना है, और यही रहेगी। अब लव मैरिज हुआ हो चाहे अरेंज मैरिज हुआ हो, अब भाई यही पति है और यही पत्नी है। तो प्रेम से रहिए, प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु हमारे बीच में और प्रेम बढ़ाएं, क्योंकि याद रखें प्रभु और कलीसिया पति पत्नी ही है। और जैसे ही प्रेम ठंडा होता है, प्रभु बोलते हैं तू अपने पहले से प्रेम भूल गया। कलीसिया को क्या बोलते हैं? तू अपने पहले से प्रेम भूल गया। तो क्या वो पति पत्नी से नहीं बोलेंगे तुम अपने पहले से प्रेम को याद करो, तुम अपने पहले से प्रेम को भूल गए हो? पहले तुम आपस में एक दूसरे के साथ में बहुत बात किया करते थे, बहुत डिस्कशन होता था, बहुत बातों को लेकर के तुम एक दूसरे के साथ में निर्णय को लिया करते थे। अब क्या हो गया? कहां से आ गया वो दोस्त? कहां से आ गया वो फ्रेंड? जब आप पत्नी से बात नहीं करते और फ्रेंड के पीछे भागते हैं मोबाइल पकड़ के, सलाह लेने की बात होती है। अब पत्नी से बात होना बंद हो गया, पति से बात होना बंद हो गया, और यहीं पे प्रॉब्लम आती है। तो इसके बाद में हम देखेंगे यूसुफ के बारे में, बस इसको लास्ट खत्म करेंगे। देखते हैं यूसुफ कैसे बचे पोतीफर की पत्नी से। 39 उत्पत्ति 39 उत्पत्ति की पुस्तक 39 अध्याय और 10 वचन। 39 और 10 लिखा है नीति वचन में कि उसकी चिकनी चुपड़ी बातों पर ध्यान मत देना, है ना। और सिमसोन और यूसुफ में ये डिफरेंस था। उत्पत्ति 39 और 10 में क्या लिखा है? और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, पर उसने उसकी न मानी कि उसके पास लेटे या उसके संग रहे। ठीक है, इंग्लिश में क्या लिखा है? इंग्लिश में लिखा है ही वुड नॉट लिसन टू हर। इसमें लिखा है न मानी, उसमें लिखा है न सुना। क्योंकि वो कैसी बात कर रही थी? आजा, सो जा, चल एक साथ सोते हैं। तो लिखा है यूसुफ उसकी एक नहीं सुन रहा था, सुनीच नहीं रहा था। तो था का है, इसलिए था क्योंकि वो वहां काम करता है, इसलिए था कि वहां काम करता था, इसलिए वो वहां पे था। और यहां पे क्या लिखा है? उसके पास न लेटा न उसके संग रहा। संगति, संग, बुरी संगति। पोतीफर के पत्नी के पास में बैठता तक नहीं था यूसुफ। कई बार हमको लगता है कि हम देख तो रहे हैं ना, इससे क्या होगा, ये कुछ नहीं होगा, मेरे अंदर में उतना कंट्रोल है। हम देखते हैं कोई लेडी ऐसी है जो बहुत ही खराब कैरेक्टर की है, ठीक है, परंतु फिर भी बोलते हैं अरे ठीक है ना, हाथ तो मिला रही, क्या हुआ, या ठीक है ना, हमको अपने पास तो बुला रही कुछ पूछने के लिए, क्या हुआ। संगति, जैसे ही आप संग जाते हैं कुछ और बातें होना स्टार्ट होती। मैं जब कोरबा में था, मेनोनाइट में, मैं जवान सभा में प्रीच करता था। जब मैं बैंगलोर आया वापस, एक बहन का मैसेज आया कि कैसे हैं आप। मैं बोला ठीक हूँ। फिर उसके बाद में मैसेज आया, आप हम लोग को मिस करते हैं क्या? मैंने बोला मैंने तो ऐसा कुछ प्रचार किया ही नहीं था। जो इनका डाउट इस प्रकार का आ गया, क्वेश्चन मार्क बन के, कि आप हमको मिस करते हैं क्या। मैंने बोला देखिए, कोरबा चर्च मेरा बहुत पुराना घर रहा है, और मैं अपने हर भाई बहन को जो प्रभु यीशु मसीह के डर भय में रहता है उसको याद करता हूँ। मैं आपके प्रीचिंग को मिस करती हूँ। मैंने बोला भागना सही रहेगा अब यहाँ से, अब बात इधर उधर बढ़ रहा है करके। और मैं वहां से निकला, और उसके बाद में फोन नंबर डिलीट हो गया, और उसके बाद में आगे बढ़ गया। मेरे प्रियो, कई बार वहां पे रहना और सोचना कि ये हमको हार्म नहीं करेगा। कई बार देखिए कहीं कहीं चक्कर चलते रहता है, तो बोलते हैं कि अरे वो क्या बोलते हैं, उसको भी बुला लो, है ना, वो भी आ जाएगा, वो भी, उसका भी परिवार आ जाए। या पहले नहीं जानते, अचानक से बोलते चलो उसके घर चलते हैं, तो अगला ही बोलता है क्यों भाई, उसको तो हम जानते ही नहीं है, हम परिवार के घर नहीं जाएंगे, आप तो उसके घर क्यों जाएंगे।
तो अचानक से आप देखते हैं कोई नया मेंबर ना अचानक से आपको दिखने लगता है घरों में, और फिर अगला बोलता है कि कौन है ये, अरे ये